एक वफादार कुत्ता जिसने अपने मालिक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, पर उसे बदले में क्या मिला? पेट में छुरा और अपनों का खून। चियोंग क्लैन का वो मैड डॉग जिसे उसके ही यंग मास्टर ने डिमोनिक कल्ट से बचने के लिए उसे जान से मार दिया। पूरा क्लैन खत्म हो गया, वफादारी मिट्टी में मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत का खेल देखो, वही मैड डॉग अब उसी धोखेबाज यंग मास्टर के जिस्म में दोबारा जन्म ले चुका है, और ना ही वो अब लाचार है, ना ही अब वो गुलाम है। आइए देखते हैं वही चेहरा लेकिन एक नई दास्तान। क्या वो अपने क्लैन को बचा पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आशु तिवारी और देखते हैं कि आगे आगे क्या होगा। सीरीज का नाम है बिकम द चियोंग क्लैन मैड डॉग। बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में एक आवाज आती है मू मायोंग, और एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी चीजों पर रिग्रेट कर रहा होता है, और वो कहता है मुझे लगा कि वो हेवन से आया है। और फिर हमें चियोंग क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जिनका नाम चियोंग विगांग होता है, और वो उस बच्चे से कह रहे होते हैं तुम्हें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है और यही तुम्हारी लाइफ का गोल होगा। अब इसी बीच वो बच्चा अपने घुटनों पर क्लैन के लीडर के सामने पड़ा होता है और अपने सर को ऊपर करते हुए कहता है मन में मेरे लाइफ का गोल। और वैसे ही क्लैन लीडर के पीछे खड़े बच्चे को वो देखने लगता है। अब यहाँ पर उस बच्चे के बारे में बताया जाता है एल्डर यंग मास्टर चियोंग मुरियांग। अब जो अपना एमसी मुमियांग होता है वो उसको देखते ही साथ ही अपने मन में रिग्रेट करते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा वो एकदम घटिया इंसान होगा और चियोंग क्लैन को बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी मुमियांग चियोंग विगांग की बात सुनने के बाद मुमियांग अपने सर को झुकाते हुए कहता है मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब यहीं से कहानी की स्टार्टिंग होती है। हम लोग को 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अचानक से सेक्ट के लीडर की डेथ हो जाती है। उनके डेथ के बाद यंग मास्टर चियोंग मुरियांग उनका बिहेवियर काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, और तो और कभी 10 ग्रेटेस्ट सेक्ट में से एक मानी जाने वाली फैमिली की प्रतिष्ठा परभल में टूट गई और बहुत से लोग क्लैन को छोड़ने लगे। लेकिन मैं चियोंग मुरियांग के साथ ही रहा। मैंने खुद को स्कॉट वॉरियर के रूप में उनको डिवोटेड कर दिया। लेकिन अब सीन में सामने डिमोनिक कल्ट के लोगों की एंट्री होती है और चियोंग मुरियांग को उनसे बचाने के लिए मुमियांग आगे खड़ा होता है अपने शॉट के साथ। लेकिन अचानक से चियोंग मुरियांग अपनी शॉट से पीछे से उसके पेट में शॉट को भोग देता है, और मुमियांग अपने मन में सोचता है और कहता है चियोंग मुरियांग क्या मेरी लॉयल्टी का ये शॉर्ट रिवॉर्ड थी? मुमियांग जमीन पर बैठ जाता है और धीमे लफ्जों में कहता है वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग उनको घेर चुके थे। मुमियांग काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहा था और अपने मन में सिर्फ यही सोच रहा होता इसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी लॉयल्टी का यही सब परिणाम था? क्या तुम्हें लगा था कि मेरी गर्दन सौंपने पर तुम्हें बख्श दिया जाएगा? मुमियांग कहता है क्या तुम्हें लगा था कि डिमोनिक सेक्ट से हाथ मिलाकर जिस चियोंग सेक्ट को तुमने खुद बर्बाद किया था वो फिर से उठ खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि यही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है? तुम गलत थे। अब यहाँ पर काफी ज्यादा हालत खराब थी। थंडरबोल्ट्स बरस रहे थे। डिमोनिक सेट के लोग अंदर आ चुके थे। चियोंग मुरियांग काफी ज्यादा डरा हुआ था, और ये सब देखते हुए मुमियांग अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर तुम्हें जीना था तो तुम्हें अंदर उन्हें नहीं लाना चाहिए था। अब यहाँ पर एक डीमन अपनी शॉट को उठाता है और चियोंग मुरियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चियोंग मुरियांग लाचारों की तरह आगे की तरफ उसके अटैक से बचने के लिए भाग रहा होता है। लेकिन अचानक से वो डीमन चियोंग मुरियांग की गर्दन को काट देता है, और जहां दूसरी तरफ मुमियांग कह रहा होता है मुझे शुरू से ही यंग मास्टर सेवा नहीं करनी चाहिए थी, और धीमे लफ्जों में कहता है क्या आप इसे ऊपर से देख रहे होंगे लीडर? एल्डेस्ट यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना गलत था। अब वो पुरानी चीजों को याद करते हुए कह रहा होता है वो पुरानी बेकार चीजें मुझे वहीं छोड़ देनी चाहिए थी। और अब वो अपनी शॉट को जमीन में छोड़ते हुए कहता है नहीं, अब ये सब होने के बाद किसको ब्लेम करना चाहिए? मेरे पास अफसोस रिग्रेट के अलावा कुछ करने को नहीं बचा है, और पहले मेरा कोई नाम नहीं था, और चियोंग सेक्ट के लीडर द्वारा मुझे गोद लिए जाने के बाद मुझे मुमियांग कहा गया जिसका अर्थ नेमलेस है। और धीरे से आसमान की तरफ देखता है। बारिश उसके मुंह पर गिर रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे लफ्जों में कहता है अगर मेरा दोबारा रिबर्न हो तो शायद मुझे यकीन है कि मेरा कोई नाम होगा। अचानक से डिमोनिक सेक्ट के लोग उसको घेरते हैं और उसको मार देते हैं, और मरते मरते वो कहता है आई होप मुझे यकीन है कि मेरा रिबन कभी नहीं होगा। और अब हम लोग को यहाँ पर बताया जाता है इसी तरह उस नेमलेस व्यक्ति की मौत हो गई। अब यहाँ पर अचानक से एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुमियांग कह रहा
होता है ये कितना ज्यादा ठंडा है। डेथ एक कोल्ड थिंग है। अब यहाँ पर मुमयोंग अलाइव था, बस उसकी सोल किसी और में ट्रांसफर हो गई थी। अब यहाँ पर एक लड़की उसके पैरों को साफ कर रही होती है। वो उसको देखता है और काफी ज्यादा घबरा कर पीछे की तरफ उछल जाता है। वो जो उसके पैर साफ कर रही थी लड़की, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। मुमयोंग काफी ज्यादा घबरा कर बेड के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है आखिरकार ये हुआ क्या, ये है क्या, मैं जिंदा हूँ, लेकिन डीमन के लोगों ने मेरे को तलवारों से छेद दिया था। लेकिन फिर अचानक से वो जो लड़की उसके पैरों को धो रही होती है वो घुटने के बल लेटती है उसके सामने और कहती है, यंग मास्टर मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि पानी ठंडा हो गया, मैं तुरंत अभी जाकर गर्म पानी लेके आती हूँ। लेकिन जो अपना एमसी मतलब मुमयांग होता है वो कहता है क्या तुम वॉल्योंग नहीं हो। अब उसके बारे में बताया जाता है वो पर्सनल मेड जो एल्डेस्ट यंग मास्टर की चाइल्डहुड में सेवा करती थी, जिसे हमेशा एल्डेस्ट यंग मास्टर सताया करते थे। वो इतना मन में बोल ही रहा होता है लेकिन फिर तभी लड़की दोबारा से झुककर कहती है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर मुमयांग कहता है, गलती, आखिरकार कौन सी गलती, और वैसे भी आप मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही हैं। मुमयांग इन सब चीजों से अनजान था कि उसकी सोल एल्डेस्ट यंग मास्टर में ट्रांसफर हो चुकी है। मुमयांग उससे कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताओ चियोन मुमयांग एल्डेस्ट यंग मास्टर कहाँ है राइट नाउ। वो लड़की धीमे लफ्जों में कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन आप ही तो हैं यंग मास्टर, आप ही यंग मास्टर चियोंग मुमयांग हैं, है ना। अब मुमयांग अपने हाथों को अपने गालों पर रखता है और कहता है क्या क्या मतलब। अचानक से वो अपने मुंडी को नीचे करता है, पानी से भरे हुए बर्तन की तरफ देखता है और काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है आखिरकार ये है क्या, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर सीन कटता है। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। मुमयांग अपने बेड पर बैठकर सोच ही रहा होता है आखिरकार ये सपना भी नहीं है, मैंने इसको कितनी बार चेक किया और मैं जिंदा कैसे हुआ और अपनी पुरानी जिंदगी में कैसे वापस आया, और वापस आया भी तो 5 साल पहले एल्डेस्ट यंग मास्टर की बॉडी में। ये सब बैठकर सोच रहा होता है और एक और चीज सोचता है जो उसने उस मेड से कही थी, इस फैमिली में मुमयांग नाम का कोई आदमी दिखा तुम्हें। जिसमें उसकी मेड कहती है, मैंने आज तक उस चीज को कभी सुना भी नहीं ना देखा, मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोंग मुमयांग बन गया और शायद से इसी वजह से मुमयांग का अस्तित्व समाप्त हो गया। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्या अपने हाथों से चियोन क्लैन की रक्षा मतलब प्रोटेक्ट करने का मौका है। मैं धीरे धीरे ऐसा करने का तरीका समझ सकता हूँ, मेरे पास अभी टाइम है, क्लैन का डिस्ट्रक्शन 15 साल अभी बाद आएगा, बस बात यहीं पे खत्म होती है। एल्डेस्ट यंग मास्टर का रूम इतना जर्जर क्यों है, और ये रूम काफी ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी उसकी नजर एक शॉट पर पड़ती है और वो कहता है ये तो वही है, और पुरानी चीजों को याद करता है जिसमें यंग मास्टर उसको मारता है पीछे से उसी तलवार से, और वो फिर से कहता है ये तो वही हेवनली लाइट शॉट है। ये एक ऐसी तलवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह डार्कनेस को चीरती हुई लाइट की रे से बोर्न हुई थी। चियोन क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर को गिफ्ट के तौर पर दी गई ये तलवार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसका मतलब है द हेवनली लाइट शॉट। और क्या ये अब मेरी है। और वो तलवार काफी ज्यादा चमचमा रही थी। मुमयांग उसको देखकर काफी ज्यादा उस तलवार को निकाल लेता है और उसमें काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी, और वो कहता है ये सचमुच उन तलवारों से अलग है जिनका मैंने पहले यूज किया था। और वो वहीं पे प्रैक्टिस करने लगता है उस तलवार से और काफी ज्यादा तेजी से शॉट को चलाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी में उतनी जान नहीं आ पा रही थी। अचानक से वो घुटने के बल बैठ जाता है और वो कहता है, सोचो मैंने अभी तक इतना ही सब कुछ किया, बस हल्की सी ही प्रैक्टिस करी और मैं हाँफने लगा और सांस लेने में मुझे दिक्कत होने लगी। अब यहाँ पर वो एक जगह पर नॉर्मली बैठा होता है और आंख बंद करके अपनी रियल बॉडी को महसूस करता है और अपने मन में कहता है, भले ही चियोंग मुमयांग ने कभी भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ना ली हो, यूजुअली एनर्जी कल्टीवेशन के नीचे डेंटियल में फ्लो होती है और तो और मेरिडियन की वजह से पूरी बॉडी में फ्लो करती है, लेकिन आखिरकार इस शरीर में गड़बड़ क्या है। एनर्जी के लार्ज मैसेज जो बीच की मध्य रेखाओं से गुजरने में असमर्थ हैं और डेंटियल में फंसे हुए हैं, और इसके अलावा ये एनर्जी दूसरे से टकरा रही है जिसकी वजह से मेरिडियन और डेंटियन को नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसा लगता है कि अब वही चीज है, अमीर परिवारों के बच्चे दवाइयों को गलत तरीके से खाते हैं तो उससे क्या होता है, कोल्ड स्पॉन ऑफ आईक्यू डिविएशन। अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। अब हम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसमें से एक बंदा जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके सर पर एक बहुत जोर से वुड शॉट लगती है। अब यहाँ पर वो बंदा अपने सर को पकड़ के कहता है, अरे इस स्पार्क के दौरान सिर पर पूरी ताकत से कौन मारता है। और इसकी साउंड ऐसी थी कि ऐसा लगा कि सर क्रैक हो गया, और अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं भी तुम्हारा सर फोड़ देता। अब यहाँ पर जिसने उसके सर पर मारा था वो कहता है, छोटी बच्ची की तरह रोना बंद करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं एक हाथ का भी यूज करूँ तो तुमसे जीत जाऊंगा, और तुम बेट मतलब शर्त को हार गए हो। अब जल्दी करो, शर्त के पैसे दो
मुझे। अगर तुमको बुरा लग रहा है तो हम लोग और भी बड़े दाव के साथ एक और बार कर सकते हैं। अब सामने वाला बंदा कहता है चुप रहो, ये राउंड वॉइड है। अब ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और अपना मुमियोंग खड़ा होता है वुड शॉट के साथ। और जब वो उसको देखता है तो वो कहता है क्या ये एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं? क्या ये पहली बार नहीं है कि यंग मास्टर ट्रेनिंग ग्राउंड में आए हैं? और उसके बाद दूसरा बंदा कहता है हाँ, इस निकम्बे के साथ आखिरकार चल क्या रहा है? जहाँ दूसरी तरफ मुमियांग अपने मन में सोच रहा होता है कितनी बुरी हालत है, सोचो अगर इस बॉडी के साथ लकड़ी की तलवार चलाने का कितना बोझ दिख रहा है। अब वो वुड शॉट को रखते हुए कहता है बॉडी की इस हालत के साथ शॉट चलाने का कोई मतलब नहीं है, ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। उसको वो दोनों बंदे देख रहे होते हैं, उसमें से एक बंदा बड़े बाल वाला कहता है आखिरकार वो अभी सही हार मान गया। इसी के साथ साथ दूसरा वाला भी कहता है मुझे पता था कि यही होगा, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुमियांग दौड़ने लगता है और अपने मन में कहता है पहले मुझे दौड़ना चाहिए और मेरी पहली प्रायोरिटी वेट लॉस करना होगा। उसको ये करते देख जहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे, उसी में से जिसके सर पर डंडा पड़ा था वो कहता है ऐसा लगता है कि उसका जाने का इरादा नहीं है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा सपीकेशियत तरीके से उसके बगल वाला बंदा कहता है जाने का कोई इरादा है नहीं, है ना? और अब उसके फेस से देख के लग रहा था कि उसके मन में कुछ खुफिया चल रहा है। उसके बाद वो कहता है फिर मुझे उसको जाने के मतलब उसको यहाँ से भेजने के लिए उसे मजबूर करना पड़ेगा। जहाँ दूसरी तरफ काफी ज्यादा डेडिकेशन से मुमियांग भाग रहा होता है और अपने रनवे पे फोकस कर रहा होता है और उसके फेस से काफी ज्यादा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको पसीना निकल रहा है। दौड़ते दौड़ते अपने मन में कह रहा होता है ये मेरी सोच से कई ज्यादा बुरा है। करेंटली चियांग मुरियांग की बॉडी बचपन से कंज्यूम किए गए एलेक्सियर की वजह से पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। काउंटलेस एलेक्सियर आपस में टकरा कर पॉइजन में बदल गया है। और उसके बाद अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है स्टूपिड चियोन, अगर तुमने शुरुआत से ही मन लगाकर ट्रेनिंग की होती तो उसके पास ऐसी इंटरनल पावर थी जिससे सब लोग जलन करते। और सबसे पहले मुझे अपने बॉडी को ऐसी सिचुएशन में लाना होगा जहां ये एलेक्सियर को अब्सॉर्ब कर सके। इसके बाद ही चियोन सेक्ट की मार्शल आर्ट आती है। वो इतना सब सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उसको कुछ क्लिक होता है और अचानक से एक शॉट उसके पास आ रही होती है। अब यहाँ पर वो उसको डॉज करता है और जो वो शॉट थी वो जाकर दीवार में धंस जाती है। तुरंत वो पलटता है और कहता है ये तो एक रियल शॉट थी। और अब इसी बीच एक आवाज आती है मुझे माफ करना यंग मास्टर, ट्रेनिंग के दौरान शॉट मेरे हाथ से छूट गई। अब यहाँ पर काफी ज्यादा बदमाश लोग खड़े थे जो उसको भगाना चाह रहे थे यहाँ से और सब पीछे से हंस रहे होते हैं। मुमियांग अपने मन में कहता है उनको देखते ही साथ ही वो लोग, और सामने से आवाज आती है यंग मास्टर ये प्लेस आपकी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है, गलती से आपको चोट लग सकती है, इसलिए हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप जाकर अपने कमरे में ही बंद रहिए। अब यहाँ पर मुमियांग अपने मन में सोचता है क्या यहाँ पर सभी ऐसे ही थे? अब सामने वाला बंदा कहता है एक पिग जो अपने मॉम डैड के बिना कुछ भी नहीं है, वो यहाँ रेंगते हुए ट्रेनिंग करने आया है। और अपने मन में कहता है ऐसी वार्निंग देने के बाद शायद वो अपने जाकर कमरे में छुप जाएगा। अब यहाँ पर मुमियांग हंसते हुए कहता है मुझे माफ करना, मेरे बारे में चिंता करने के लिए थैंक यू, अब से मैं केयरफुल रहूंगा। और दोबारा से वहाँ पर भागने लगता है मुमियांग। अब यहाँ पर उन लोग का मुंह बन जाता है और वो लोग हंसते हुए अगल बगल के लोग कहते हैं अब हम क्या करें, वो पिग जैसा यंग मास्टर अपनी बात पर अड़ा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरा बंदा कहता है तुम शर्त हार चुके हो, अब वापस से मुझे मेरी मनी दो। अब वहाँ पर वो लोग उससे पैसे लेकर चले जाते हैं और कहते हुए जाते हैं चलो हम लोग को फ्री की मनी मिल गई, अब हम लोग कुछ ड्रिंक करते हैं। अब उसको वहीं पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब जो वो बंदा होता है अपने दास को पीसते हुए वहीं पर रह जाता है और गुस्से से कहता है वो सुअर कहीं का चियांग मुरियांग। जहाँ दूसरी की तरफ मुमियांग मन लगाकर भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है भागते भागते वो लोग कितने ज्यादा बुरे हैं, लेकिन मैं खुद को रोकूंगा उनसे लड़ाई करने से, क्योंकि अगर हम लोग लड़े तो हम हार जाएंगे। अपने एक्सपीरियंस से मैं बस देख कर ही बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। चियोन क्लैन की सीक्रेट मार्शल आर्ट जिसको मैं सीखने के लिए काफी ज्यादा बेताब था अपनी पुरानी लाइफ में, और ये यहाँ तक कि हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में होना चाहिए। एस चियांग मुरियांग द एल्डेस्ट यंग मास्टर, मुझे लाइब्रेरी में जरूर एंट्री मिल जानी चाहिए। अब वहाँ पर वो पहुँच जाता है और वो वहाँ पे किसी से कह रहा होता है अभी तुमने क्या कहा? अब जो लाइब्रेरी का गार्ड होता है वो कहता है समझ गया, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, चियांग सेक्ट के यंग मास्टर मुरियांग को उत्तराधिकारी पोजीशन से हटा दिया गया है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। इतना सुनने के बाद मुमियांग काफी ज्यादा शॉक हो गया था उसकी बातों से और मन में कहता है क्या उसे हटा दिया गया? अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत थका हारा अपने रूम में आकर बैठता है और एक चैन की सांस लेता है। और अब वो कहता है कि अब इस छोटे कमरे का मुझे कारण समझ में आ गया कि ये छोटा क्यों है। यंग मास्टर की पोजीशन छीन ली गई है। मैंने लाइब्रेरी में ऐसा तरीका ढूंढने का इरादा किया था जिससे एलेक्सियर की एनर्जी को जल्दी से
अब्सॉर्ब किया जा सके। मुझे लगता है कि अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो चियोंग मोरियांग का भी बचपन काफी ज्यादा आसान नहीं था उसके लिए। एलेक्सियर के साइड इफेक्ट से बॉडी पूरी तरीके से नष्ट मतलब खत्म हो चुकी है, लेकिन चारों ओर सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है। और तो और उसके सबऑर्डिनेट्स अपने मास्टर का मजाक भी उड़ाते हैं। चियोंग मोरियांग मेरी तरह अकेले रहने वाला आदमी था। उसने सोचा होगा कि उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या इसीलिए उसने ऐसा किया? उसे लगा कि मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद ही मोमियांग गुस्से से अपने हाथों को बंद करता है और कहता है, नहीं, मुझे उन बहानों की जरूरत नहीं। चियोंग मोरियांग ने ही डिमोनिक सेट को लाया और चियोंग क्लैन तबाह हो गया। और दांत को अपने पीसता है और कहता है, बस यही सच है। उसके पास कोई सहयोगी न होने के कारण उसका स्वयं का बिहेवियर का उसका परिणाम था। मैं भी काफी ज्यादा लॉन्गर था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बिजी था। वो इतना सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो उस तरफ देखता है और उसके सामने उसका खाना रखा होता है। और वो कहता है, क्या इसे वॉलियोंग ने बनाया है? ये तो मशरूम है और सिर्फ इसमें मशरूम ही मशरूम है। इसमें तो थोड़ा मीट भी डाल सकते थे। ये तो काफी ज्यादा ब्लैंड है। इस तरह खाकर चियोंग मोरियांग इतना मोटा कैसे हो गया? फिर भी वो इंसान ही था। चियोंग मोरियांग का सिर्फ एक ही सिंगल एली है, मतलब एक ही सहयोगी है। अब वो सब इतना सोचने के बाद, बोलने के बाद खा पी कर सो जाता है। हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है और काफी ज्यादा अपने बॉडी को पकड़ कर कहता है, इस तरह की बॉडी कैसे हो सकती है जो सिर्फ वार्म अप से थक जाती है? मैं अपनी बॉडी को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो बॉडी को स्ट्रेच कर ही रहा होता है, तभी उसकी मेड आती है और वो कहती है, अरे बाप रे, आप पहले ही जाग गए। क्या आप फिर से आज ट्रेनिंग करने जा रहे हैं? मोमियांग भी कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझो। तो मैं आपके अच्छे दिन के लिए विश करती हूँ। और अब वो उसके बगल से निकलती है, तभी मोमियांग कहता है, क्या ये मेरे कपड़े हैं? अब यहाँ पर वो अचानक से मुड़ती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। मैं आपका इंतजार कर रही थी ताकि सोने से पहले मैं कपड़े धो दूं, बट मुझे नींद आ गई। अब वो मेड काफी ज्यादा घबरा जाती है। मोमियांग उसको देखने के साथ ही एक हल्की से स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी ज्यादा मदद कर पाएगी, लेकिन मेरी वो एक लौती सहयोगी है। एनीवे, इतना बोलने के बाद वो उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, थैंक यू। अब वो जब इतना करता है, उसको थैंक यू बोलता है, तो उसकी जो मेड होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है उसको देखने के बाद और वो हकबका कर कहती है, माफ करिएगा, आपका क्या मतलब है? मोमियांग हल्का सा स्माइल देते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या आप मेरे लिए थोड़ी और मेहनत कर सकती हैं? कुछ समय तक बहुत सारे कपड़े धोने होंगे। और इतना बोलने के बाद मोमियांग वहाँ से चला जाता है। अब वो जो मेड थी वो कहती है, यंग मास्टर, और काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी। मोमियांग प्रैक्टिस करके बहुत थक चुका था और जोर जोर से हाँफ रहा था और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं मर जाऊंगा। लेकिन और अपनी कुछ पुरानी बातों को याद करता है जिसमें एक आदमी कह रहा होता है, मोमियांग, तुम कहाँ पर अटैक करने का सोच रहे हो? क्या तुम अपनी चीजें ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो? क्यों, क्या तुम न्यू ईयर फेस्टिवल देखने नहीं जाना चाहते? तुम बदमाश, मैं तुम्हें खाना और कपड़े देता हूँ, लेकिन तुम्हारा मन सिर्फ खेलने के लिए लगा रहता है। अपनी जगह जानो और नीचे की ओर अटैक करने को सोचो, और तुमको इसको 100 बार प्रैक्टिस करना है। मोमियांग कहता है, ठीक है। फिर उसका मास्टर कहता है, अरे बाप रे, तुम तो बहुत धीमे हो। और इसी बीच मोमियांग किसी चीज को नोटिस करता है जहाँ पर चियोंग मोरियांग अपने पिता से कह रहा होता है, अगर हम अभी नहीं गए तो हम लोग लालटेन पैरेड देखने से चूक जाएंगे। हमें कलाबाजी देखनी है और आतिशबाजी भी करनी है। वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। जहाँ दूसरी तरफ ही मोमियांग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और वो ये सब कहता है अपने मन में, क्या कभी मैंने अपने लिए कुछ फैसला लिया था? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तलवार को इसलिए उठाया था कि मैं लीडर की कृपा का बदला चुका सकूं, जिसने एक अनाथ नेमलेस को शरण दी। इन कॉन्ट्रास्ट राइट नाउ। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। मोमियांग एक स्माइल देता है और कहता है, मजा आता है ये सब सोच करके। और वापस से वो दौड़ने लगता है और जहाँ पीछे से उसकी मेड उसको नोटिस कर रही होती है और वो उसको देखते हुए सोच रही होती है, यंग मास्टर। और अब वो सामने देखती है कि मोमियांग गिर गया होता है। अब यहाँ पर वो लियोंग उसको उठाती है अपने कंधे पर, उसको अंदर लेके जा रही होती है। और अब यहाँ पर कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, वो लियोंग उम्मीद से ज्यादा मजबूत थी। और अब यहाँ पर हम लोग को अगले दिन का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश बहुत टूटकर बरस रही होती है और दूसरी तरफ अपना मोमियांग मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा होता है। और उसको और भी डिसाइबल उसको देख रहे होते हैं और वो कहते हैं, अरे आज वो फिर आया, छी यार, ये तो बहुत जिद्दी है। और आज तो बारिश भी हो रही है। जो भी हो, जल्दी से हैंड ओवर कर दो। तुम फिर हार गए न्यू ग्रीवन, तुम हमेशा यही शर्त
लगाते हो कि वो नहीं आएगा ट्रेनिंग करने। रेवन उसको अपने पैसे को हैंड ओवर करता है और उसके बाद अपने दांतों को पीसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये काफी ज्यादा परेशान करने लायक है। ऐसा दिखावा कर रहा है कि जैसे अभी ट्रेनिंग कर रहा हो और काफी ज्यादा पैथेटिक लग रहा है। तभी दूसरा आदमी कहता है अरे पागल कहीं के, चुप रहो, वो सुन लेगा। लेकिन फिर भी नियोंग कहता है तो क्या हुआ अगर वो सुन लेगा? क्या तुम लोग को ये नहीं पता कि उसने यंग मास्टर का टाइटल खो दिया है और उसे उनके क्वार्टर से निकाल दिया गया है? और वो निकम्मा लीडर बन भी जाता है तो उसके पास कोई रियल पावर नहीं होगी। तभी पीछे खड़े हुए लोग कहते हैं तुम्हारा इससे क्या मतलब है नियोंग रेवन? रेवन कहता है क्या ये साफ नहीं दिख रहा कि ये एल्डर्स की काउंसिल है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आप लोग को लगता है कि यूनिट कमांडर चेउन शोनाक एल्डेस्ट यंग मास्टर्स की कमांड्स को फॉलो करेंगे? उसके साथ खड़े हुए लोग कहते हैं वेल ये तो सही है। रेवन कहता है एंड में हम स्टूडेंट्स या तो कमांडर चेउन श्योंग हाक्स आर्म्ड फोर्स में ज्वाइन होते हैं या तो एल्डर्स की काउंसलिंग में, यही दो रास्ते हैं। अगर सच कहें तो एल्डेस्ट यंग मास्टर अगर लीडर बन भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है वो हमारा। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ बंदा कहता है हे अब बस भी करो, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम शर्त हार चुके हो। चलो अब शर्त खत्म हो गई, अब यहाँ से चलते हैं। आज मैंने फिर मनी मेड कर ली थैंक्स टू द एल्डेस्ट यंग मास्टर। और वहाँ से सब चले जाते हैं। लेकिन रियोंग मोमियांग को देख रहा होता है और कहता है ये कितना अनोइंग है, ये सुअर हो ना हो कुछ साजिश रच रहा है। क्या उसे लगता है कि वो अगर सुधरने का नाटक करेगा तो उसे पेट्रियार्क का टाइटल वापस मिल जाएगा? स्टूपिड फूल कहीं का। मोमियांग ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद रेयोंग कहता है उसने सब कुछ सुना लेकिन वो ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रेयोंग को मेड भी देख रही होती है। अब यहाँ पर सीन कटता है। हम लोग को सुबह का मौसम दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा साफ सुथरा होता है। और इसी बीच मोमियांग एक शॉट को उठाता है और उसको काफी शार्पनेस से यूज करता है और उसके बाद एक स्माइल देते हुए कहता है गुड, मैंने शॉट को उठाने के लिए पर्याप्त ताकत को जुटा लिया है। अगर मैं शॉट आल्ट को मिला दूं तो एलेक्सियर का अब्जॉर्वेशन और भी तेज हो जाएगा। अब वो ये सब प्रैक्टिस कर ही रहा होता है और अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी दूसरी तरफ लड़ाई हो रही होती है। जहाँ पर आवाज आ रही होती है अपनी बात को वापस लो, जहाँ दूसरी तरफ आवाज आ रही होती है क्या एक मामूली नौकरानी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मोमियांग ये सब देख रहा होता है। जहाँ दूसरी तरफ उसकी मेट चिल्ला कर कह रही होती है यंग मास्टर की इंसल्ट मत करो। अब यहाँ पर रियोक उस मेट को कायदे से पकड़े होता है, उसके कॉलर को, और काफी ज्यादा गुस्से से दांत को पीस रहा होता है। जहाँ दूसरी तरफ मोमियांग कहता है ये तो वुलयोंग है। वुलयोंग से रियोक काफी ज्यादा गुस्से से कह रहा होता है तूने अभी क्या कहा, दोबारा जरा फिर से बोल। वुलयोंग कहती है मैं फिर से कह रही हूँ यंग मास्टर की इंसल्ट मत करो। मैंने कहा तुमसे कि अपने शब्द को वापस ले लो। वो लोग आपस में लड़ाई कर ही रहे होते हैं। तभी और स्टूडेंट्स पीछे से आते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि रेयोंग दोबारा से यंग मास्टर के बारे में अपशब्द बोल रहा था और नौकरानी ने उसे सुन लिया। उसे छोड़ो, चलो चलते हैं। लगता है वो लोग काफी आपस में ज्यादा व्यस्त हैं। देखा जाए तो और भी स्टूडेंट्स उन लोग के मजे ले रहे थे। रेयोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपने दांतों को पीसते हुए कह रहा होता है एक मामूली नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई, ये कितनी बदतमीज है। रेयोंग अपनी शॉट को निकालता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है देखते हैं तुम्हारी गर्दन पर शॉट होने पर भी तुम्हारा ये बदतमीजी भरा रवैया बदलता है या नहीं। और वो उसके गर्दन को काटने ही वाला होता है और तभी उसके अटैक को डिफेंस करते हुए रेयोंग को धक्का दे देता है। रेयोंग काफी ज्यादा शॉक में था और कहता है आखिरकार ये क्या हुआ। और अब मेट के सामने यंग मास्टर मतलब मोमियांग खड़ा था अपनी शॉट के साथ। और फिर मोमियांग कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। रेयोंग काफी ज्यादा शॉक में था और अपने मन में कहता है एल्डेस्ट यंग मास्टर। कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। मोमियांग कहता है तो अपनी शॉट को नीचे करो, अगर तुमको वुलयोंग से कुछ कहना है तो तुम मुझसे कह सकते हो। और धीमे लफ्जों में कहता है विद योर शॉट। रेयोंग कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। रेयोंग कहता है अगर मैं कहूँ कि जीने और मरने का मुकाबला है तो क्या होगा। मोमियांग कहता है अगर तुम जीत जाते हो तो मैं इस इंसिडेंट का मुद्दा आगे नहीं बढ़ाऊंगा और हाँ मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। क्या इतना काफी होगा। उसके पीछे खड़ी वुलयोंग घबरा कर कहती है यंग मास्टर उन्होंने पिछले महीने से तलवार तक नहीं पकड़ी, मुझे उन्हें रोकना होगा। अचानक से मोमियांग शॉर्ट के केप को जमीन में गाड़ते हुए सामने की तरफ देखता है और एक ब्रीथ को छोड़ता है। मैं अपने ऊपर होने वाले अपमान इंसल्ट को सह सकता हूँ लेकिन जो लोग मेरी परवाह करते हैं उनकी इंसल्ट मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वुलयोंग काफी ज्यादा शॉक थी। मोमियांग अपने मन में कहता है दैट इज माई क्रीड। अब चियांग मोरियांग शॉट के साथ खड़ा था जिसके पीछे मोमियांग की झलक दिख रही थी। मोमियांग कहता है अपनी शॉट उठाओ नियोंग रेवोंग। रेवोंग कहता है अपने जो प्रॉमिस किया था उस पर अमल करिएगा। मोमियांग
मुमयांग भी कहता है मैं अपनी शब्दों से कभी मुकरता नहीं। रेयोंग अपने मन में सोचते हुए उसको देखते हुए कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी एल्डेस्ट यंग मास्टर इस तरीके से बिहेवियर करेंगे मेरे साथ, लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कहा है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो इस बात का मुद्दा आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मुझे जीतना ही होगा। पावर, स्पीड और तलवारबाजी में उससे ज्यादा अच्छा हूँ। उस निकम्मे का जीतने का कोई चांस ही नहीं है। ये कितना पैथेटिक है, डेड बैट। अब वो मुमयांग को देखता है, उसके शकल पे कुछ बिल्कुल भी जरा सी सिकंज नहीं दिख रही थी और उसके बगल से स्प्रिट मतलब हल्का फुल्का ऑरा भी दिख रहा था उसको। रेयोंग ये सब देखने के बाद काफी शौक था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिरकार ये है क्या, एक अनफॉर्मेबल स्प्रिट। मुमयांग का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था और अपने वो दांतों को पीसते हुए कह रहा था क्या तुम डर गए? अगर तुम आगे नहीं आओगे तो मैं आगे आऊंगा। मुमयांग अटैक करने के लिए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, एक जबरदस्त शॉट से अपने स्लैश मारता है। रेयोंग हंसते हुए कहता है तुमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम बहुत धीमे हो, मैं तुम्हारी सारी एक्टिविटी देख सकता हूँ। इस तरह की स्किल के साथ तुम मुझे लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज करते हो। अब यहाँ पर दोनों लोग की आपस में तलवार टकराती है और एक तलवार उड़ती है हवा में और आकर जमीन में गड़ जाती है। अब मुमयांग की शॉट रेयोंग के गर्दन पर रखी थी। रेयोंग काफी ज्यादा शौक था और वो अपने मन में कहता है आखिर कैसे, इसने ऐसे कैसे कर लिया? क्या उसने शुरू से ही मुझ पर एम की बजाय मेरी शॉट पर एम किया? जब मैंने बचाव के लिए अपनी शॉट उठाई तो उसने उसी फोर्स का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया और तो और मेरी शॉट को हवा में उड़ा दिया। इसके अलावा वह शॉट्समैन से क्या चियोंग सेट के पास भी ऐसी कोई टेक्निक है? और ये निकम्मा आदमी इतना ताकतवर कब से हो गया? मैंने साफ साफ कहा था कि ये लाइफ एंड डेथ मैच है ना, लेकिन फिर भी तुमने अपने अपोनेंट के सामने इतनी लापरवाही से शॉट चलाई। क्या चियोंग क्लैन में इसी तरह सिखाया जाता है? अब यहाँ पर मुमयांग पीछे की तरफ देखता है और कहता है तुम इस शॉट को चलाने के काबिल नहीं हो। अब यहाँ पर मुमयांग के हाथों से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था और वो रेयोंग से कहता है इस बारे में सोचना कि तुम्हें शॉट क्यों चलानी पड़ रही है, और अगर तुम्हें वो वजह मिल जाए तो फिर दोबारा से सामने आना, तब मैं दोबारा से तुमसे इस शॉट से लड़ूंगा। अब यहाँ पर रेयोंग काफी ज्यादा अकेलेपन में बैठा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है एक रीजन, वो भी शॉट चलाने का, क्या हो सकता है? अब यहीं दूसरी तरफ मुमयांग वुलियांग से कह रहा होता है चलो चलते हैं यहाँ से। वुलियांग भी कहती है यस यंग मास्टर। जहाँ दूसरी तरफ पीछे रेयोंग भी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है। अब यहाँ पर सीन कटता है, एक दरवाजे के पीछे कोई खड़ा होता है और सिर्फ उसके पैर दिख रहे होते हैं और आवाज आती है मुझे माफ कर दीजिएगा यंग मास्टर, मुझे इन सब चीज में दखल नहीं देना चाहिए था। और ये सब और कोई नहीं वुलियांग बोल रही होती है जो कि अपने घुटने के बल बैठी होती है मुमयांग के सामने, और वो कहती है उन्हें आपके एफर्ट्स का मजाक उड़ाते देख मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मेरी वजह से आपके हाथ में चोट लग गई, मुझे शांत रहना चाहिए था, मैं माफी मांगती हूँ। मुमयांग अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे हाथ में चोट इसलिए लगी क्योंकि मैंने एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि इस बॉडी के काबिल नहीं है और इसमें वुलियांग की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं है। मुमयांग कहता है इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए ही तो ये सब किया है ना। इतना सुनने के बाद वुलियांग हल्का सा शॉक होती है और मुमयांग कहता है कोई डायरेक्ट इंसल्ट करे मेरी तो मैं सह लूंगा, लेकिन जो लोग मेरी परवाह करते हैं उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर बात मेरे लोगों के प्रोटेक्शन की है तो मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा, चाहे मेरा अपोनेंट कोई भी हो। अब यहाँ पर मुलियांग काफी ज्यादा शौक थी, वो अपने मन में सोचने लगती है जहाँ पर चियोंग मुरियांग उससे कह रहा होता है मेरे न्यू ईयर की विश कि मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगा, मैं इस हाथी की तरह काफी ज्यादा शक्तिशाली लीडर बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा और कल से मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर शॉट की ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। मुलियांग तुम मुझसे टेलर हो सकती हो लेकिन मैं तुमको भी प्रोटेक्ट करूंगा। अब वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुलियांग रो रही होती है और उसके जो आंसू होते हैं वो जमीन पर गिर रहे होते हैं और वो कह रही होती है मन में क्या ये एल्डेस्ट यंग मास्टर ही हैं, क्या ये वही एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं जिन्हें मैं पहले जानती थी। तभी अचानक से एक आवाज आती है वो वर्ड्स क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। अब यहाँ पर मुमयांग और वुलियांग उसकी तरफ देखते हैं और पीछे की तरफ मुड़ते हैं। अब यहाँ पर हमें चियोंग मुरियांग के अंकल को दिखाया जाता है, चियोन क्लैन को सहारा देने वाले 3 पिलर्स में से एक, और ये हैं हेवनली ड्रैगन एंड हेवनली फ्योनिक्स सॉर्ड यूनिट के जनरल कमांडर। अब यहाँ पर वो दोबारा से चिल्लाते हुए उस बात को रिपीट करते हैं मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने जो वर्ड्स बोले क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। और अब हम लोग को इनका नाम भी बताया जाता है, इनका नाम चियोन हाक है, हम लोग इनको चियोंग मुरियांग के अंकल ही बोलेंगे। अब यहाँ पर मुमयांग उनको ग्रिट करते हुए कहता है काफी टाइम बीत गया मिले हुए अंकल, मैं काफी ज्यादा लापरवाह रहा और आपसे मिलने नहीं आया। अब यहाँ पर मुमयांग अपने मन में सोचता है और कहता है ये वही कमांडर हैं जिसपे मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था और जिसको मैंने सबसे ज्यादा फॉलो किया, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं दोबारा से इनसे इस तरीके से मिलूंगा। दोबारा से वो कहता है और बताइए अंकल आप कैसे हैं। अब यहाँ पर उसके अंकल काफी ज्यादा गुस्से से कहते हैं ये कितना ज्यादा
रिडिकुलस है। बिना समय बर्बाद किए क्या तुम मेरे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते? अब यहाँ पर मुमियांग अपने मन में सोचता है और कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए जनरल कमांडर का एटीट्यूड 15 साल पहले भी वैसे ही था। खैर, उन्होंने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि एल्डेस्ट यंग मास्टर की रिडिपेशन की कोई होप नहीं है। अब यहाँ पर मुमियांग उनको कामली रिप्लाई करते हुए कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर होने के नाते मैं ऐसी कोई बात क्यों कहूँगा जिसकी जिम्मेदारी ही नहीं ले सकता। मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ, यही मेरा क्रीड उद्देश्य है। अब यहाँ पर उसके अंकल हंसते हैं और कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा कोई प्रोटेक्ट क्रीड? तुम्हारे मुंह से निकले हुए ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तुमने जो ड्यूल में शॉट की टेक्निक का इस्तेमाल किया वो हेवनली ड्रैगन शॉट आल ड्रैगन्स क्लॉ थी। ये हेवनली ड्रैगन शॉट यूनिट की सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए तो तुम इसके मेंबर नहीं हो तो तुम ये नहीं सीख सकते। इसलिए डेफिनेटली तुमने जरूर हेवनली ड्रैगन शॉट यूनिट के कोई गद्दार से सीखी होगी जिसने अपनी शपथ तोड़ी, क्योंकि वो गद्दार एक ऐसा आदमी है जो आपकी परवाह करता है, इसलिए वो तुम्हारे लोगों में से ही एक होना चाहिए। मैं तुरंत उस गद्दार को ढूंढूंगा और उस गद्दार को शरण देने वाले को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। देखते हैं कि तुम प्रोटेक्ट उनको वैसे ही करते हो जैसा भी तुमने कहा था। और हाँ, अगर तुम फेल होते हो तो आज की डिस्टर्बेंस के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा और तुमको ट्रेनिंग ग्राउंड से हमेशा के लिए बैन कर दूंगा। अब यहाँ पर मुमियांग अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं समझ गया जनरल कमांडर, वह इस चीज का बहाना बनाकर मुझे, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ट्रेनिंग ग्राउंड से पूरी तरह हटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मुमियांग धीमे लफ्जों में कहता है, वह गद्दार है। अब उसके अंकल काफी ज्यादा सपिशियस तरीके से उसके मुंह को देख रहे होते हैं। मुमियांग मन ही मन कहता है, मुझे अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना चाहिए। और वो कहता है, यहाँ पर गद्दार कोई नहीं है। अब यहाँ पर उसके अंकल काफी ज्यादा शॉक होकर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? अब यहाँ पर मुमियांग अपने मन में कहता है, मुझे सिखाने वाले आप ही थे जनरल कमांडर, मेरा मतलब है कि पिछले जन्म में। और अब मुमियांग उनसे कहता है, मैंने एक बार ड्रैगन्स क्लॉ 1 देखा था और बस उसकी नकल कर ली। अब इतना सुनने के बाद उसके अंकल काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, अचानक से सीरियस होते हैं और अपनी शॉर्ट को पकड़ते हैं और कहते हैं, ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है, और अचानक से अपनी शॉर्ट को निकाल लेते हैं। ये तलवारबाजी की कोई ऐसी वैसी कला नहीं है जो तुम जैसा नीच उसको एक बार देख कर सीख सके। और अब तुम अपनी तलवार को निकालो, अब मैं सीधा तुम्हारे शॉर्ट के ब्लेड से पूछूंगा। अब यहाँ पर मुमियांग को काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा हक्का बक्का था अपने मन के अंदर। अब उसके सामने उसके अंकल उससे फाइट करने के लिए रेडी थे। ये सब देखते हुए मुमियांग को काफी ज्यादा पसीने आ रहे थे। अब ये वहाँ पर कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और अगर आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं है तो मुझे कोई और शॉर्ट आर्ट दिखाइए जिसके बारे में मुझे कुछ भी ना पता हो, मैं उसे कॉपी करने की कोशिश करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद उसके अंकल काफी शॉक हो जाते हैं और फिर अचानक से कहते हैं, तुम अब भी इस मोमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, बस करो, मैं तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। तभी जियांग मुरियांग के अंकल अचानक से उसके बगल में खड़ी हुई वुलियांग की तरफ देखता है और कहता है, हे तुम एल्डर्स यंग मास्टर की नौकरानी। वुलियांग अचानक से हकबका कर कहती है, यस कमांडर। अंकल कहते हैं, तुम मुझे बताओ, जिस निकम्मे की तुम सेवा करती हो वो क्या साजिश रच रहा है, और हाँ, झूठ बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, मैं तुरंत तुम्हें 20 से काट दूंगा। इतना सुनने के बाद वुलियांग के फेस से सारी हैरानी उड़ चुकी थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वुलियांग कहती है, पिछले कई महीनों से एल्डेस्ट यंग मास्टर वो कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो अंकल कहते हैं, स्माइलिंग मतलब वह आदमी जो हीन भावनाओं से भरा हुआ था और हमेशा गुस्से में रहता था। अब यहाँ पर हकबकाकर जी हाँ, और तो और ट्रेनिंग ग्राउंड में दौड़ते समय भी एल्डेस्ट यंग मास्टर मुस्कुरा रहे थे। तभी इसी बीच मुमियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने सब कुछ देखा वुलियांग? मुमियांग अपने मन में सोचता है और कहता है, मैं तो बस मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि मुझे खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा खुशी थी। और उसके बाद वुलियांग कहती है, यहाँ तक कि इन्होंने आसपास खड़े हुए लोगों का उनका मजाक उड़ाते सुनने के बाद भी उन्हें इग्नोर किया, और तो और वो उनकी तरफ देखते तक भी नहीं थे। अगर यह पहले वाले यंग मास्टर होते तो कंफर्म उनकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते या वहां से भाग जाते, लेकिन यंग मास्टर ने ऐसा एक बार भी नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहली बार मेरे खातिर अपनी तलवार को निकाला। यंग मास्टर बदल गए हैं, मुझे यंग मास्टर पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर इतना सब सुनने के बाद उसके अंकल अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं, क्या ये कह रही है कि ये सचमुच बदल गया है? और अब वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम कौन कौन सी मार्शल आर्ट जानते हो? अब यहाँ पर मुमियांग उनकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, हेवनली यंग डिवाइन आर्ट सिर्फ एकमात्र ऐसी कला है जिसे मैं जानता हूँ। इतना सुनने के बाद उसके अंकल कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम और स्टूडेंट से डिफरेंट नहीं हो। अब वो उसकी तरफ उंगली का सिंबल दिखाते हुए कहते हैं,
2 मंथ्स, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मंथ्स देता हूँ। 2 महीने के अंदर सबसे अच्छे डिसाइबल को हराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम पर बिलीव करूंगा। और अब वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यहाँ पर मोमियांग एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, ये हमेशा से ही ऐसे ही मेरा ट्रस्ट लेते थे। और उनकी बातों का अब रिप्लाई करते हुए कहता है, मेरे लिए सिर्फ 1 मंथ इनफ है। अब यहाँ पर उसके अंकल अपनी शॉर्ट को अंदर रखते हैं और कहते हैं गुड। और अब वहाँ पर जाते हुए कहते हैं, तो अब ऐसा ही होगा। और अब वो वहाँ से चले जाते हैं। मोमियांग पीछे मुड़ता है और कहता है, चलो वापस चलते हैं वोलियांग, मुझे थोड़ा और दौड़ लगानी है। वोलियांग भी एक स्माइल के साथ कहती है, यस यंग मास्टर। और अब वो दोनों लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में मोमियांग अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे रहा होता है। अब वो अपनी शॉट को निकालकर शॉट आर्ट की काफी ज्यादा फुर्ती से प्रैक्टिस कर रहा होता है। और प्रैक्टिस करते करते अपने मन में कह रहा होता है, पिछले 15 दिनों से मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही रह रहा हूँ और तो और हेवनली यंग डिवाइन आर्ट के 5th स्टेज पर पहुंच गया हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने अपने बॉडी की यंग एनर्जी डिसॉल्व कर दिया, लेकिन मैं यंग एनर्जी को डिसॉल्व नहीं कर सका, जो कि डिफरेंट है हेवनली यंग डिवाइन आर्ट से। अगर मुझे हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में कल्टीवेशन हाई लेवल वाला सीखने को मिलता तो आज मैं अलग ही लेवल पर होता। और पिछली फाइट के जो घाव होते हैं उसके हाथों पर उसको वो देखता है और कहता है, काश मेरे टेंटियन भी इस घाव की तरह अपने आप ठीक हो जाए। अब वो ये सब सोच ही रहता है, तभी सडनली एक आवाज आती है। कुछ लोगों के लिए तो ये अच्छा ही होगा, आपको एल्डेस्ट यंग मास्टर को पब्लिकली सबक सिखाने का मौका मिला था। जहाँ पर एक बंदा उससे कह रहा होता है, हे बस करो, वो सब कुछ सुन लेगा। अगर वह इस मैच से पहले ही हार मानकर भाग जाए तो क्या होगा? उसके बाद एक बंदा कहता है, व्हाई नॉट लेट हिम रन, वो दिन रात सिर्फ नीचे की तरफ ही वार कर रहा है, इसका रिजल्ट भी ना देखे ही साफ है। अब ये सारी बातें मोमियांग सुन रहा होता है और उसके पीछे वोलियांग भी होती है, वो भी काफी गुस्से में होती है सब सुनने के बाद। अब यहाँ पर मोमियांग भिनभिनाते हुए कहता है, अफवाहें फैलाना शायद कमांडर का इरादा था ताकि मैं समय से पहले ही हार मान लूं। अब वहाँ पर जो एक बंदा बैठा होता है वो काफी तेजी से कहता है, ज्यादा हार्ड मत बनो, एल्डेस्ट यंग मास्टर भी शायद तुम्हें कुदाल चलाना और शॉट बाजी के बीच का अंतर नहीं कर पाते होगे। उसकी ये सब बात सुनने के बाद जो वहाँ बाकी के लोग खड़े होते हैं वो काफी तेज तेज से मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक से मोमियांग वहाँ पर आता है और कहता है एक स्माइल के साथ, क्या तुम कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हो? जैसे ही मोमियांग इतना बोलता है तभी जो बाकी के लोग होते हैं काफी शॉक हो जाते हैं उसको देखकर। और उसके बाद मोमियांग कहता है, हे क्या तुम हेड स्टूडेंट हो? तभी अचानक से वो स्टूडेंट उसकी तरफ देखता है और कुछ सोचता है, फिर जवाब देता है एक एटीट्यूड और एक स्माइल के साथ, कहता है, हाँ मैं ही हूँ हेड स्टूडेंट। अगर बात डुअल कॉम्बैट की है तो ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा और इसे काफी ही जल्दी खत्म कर दूंगा। मोमियांग उसको गौर से देखते हुए कहता है, अरे मैंने तो इस चेहरे को कहीं देखा है। उसके बाद धीमे लहजे में कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर वो कहता है, मेरा नाम ली श्योकगी है। अब वो ये नाम सुनने के बाद अपने मन में सोचता है और कहता है, ली श्योकगी, हाँ मुझे अब याद आ गया, उसका चेहरा पहले से ज्यादा अब काफी ज्यादा शार्पनेस भरा है, इसलिए शायद मैं उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन ये आदमी कंफर्म वही आदमी है जिसने डिमोनिक कल्ट को जियोन क्लैन की इंफॉर्मेशन लीक की थी। और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ली श्योकगी, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब यहाँ पर हंसते हुए ली कहता है, मुझे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है एल्डेस्ट यंग मास्टर। अब यहाँ मोमियांग पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है, अपोनेंट चाहे जो भी हो, मेरा इरादा अपना बेस्ट देने का है। लेकिन अब मेरा मन चेंज हो गया है। और अब काफी बड़ा सस्पेंस जैसा फेस बनाते हुए कहता है, ली श्योकगी, तुम बस इंतजार करो, अब गद्दार कमीने कहीं के। अब यहाँ पर मोमियांग के फेस को देखकर लग रहा था कि वो कितना ज्यादा क्रोधित मतलब गुस्से में है। गाइस जिसने भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो यार, कमेंट भी बिल्कुल कर ही देना। आगे के चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं यार, काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यार एक लाइक तो यार बनता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को 15 दिन बाद का सीन दोबारा से दिखाया जाता है जिस दिन उन लोग की फाइट होनी थी। अब वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ऑडियंस वगैरह होती है जो काफी ज्यादा शोर मचा रही होती है, जिसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। आज वो दिन आ ही गया। मुझे आश्चर्य है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर को कितनी बुरी तरीके से कुचला जाएगा आज यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ कोई कहता है, क्या आजकल एल्डेस्ट यंग मास्टर में कोई बदलाव तुम्हें नहीं दिख रहा? हाँ गाइस, बदलाव तो हुआ है। जो अपना एमसी है वो पहले से कुछ पतला हो चुका है। लेकिन उसकी एक बात सुनने के बाद उसके बगल वाला बंदा हंसते हुए कहता है, क्या इतनी आसानी से लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं? लेकिन इसी बीच रेफरी की आवाज आती है, जो रेफरी चिल्लाकर कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ और अब मैच स्टार्ट होगा। और रेफरी कहता है, कमांडर चियोंग श्योक हाक द्वारा अरेंज किया हुआ एक डुअल मैच शुरू होगा। उसके बाद चियोन श्योन हाक कहते हैं,
उनके नाम बुलाओ। कॉन्टेस्टेंट ली शियोन की आगे आइए। ली वहाँ पर आगे आता है और काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वो अपने हाथों में शॉट को पकड़कर ऊपर उठाता है, तभी काफी तेज तेज से शोर मचने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ रेफरी कहता है कॉन्टेस्टेंट चियोन मुरियांग आगे आइए। इतना बोलने के बाद रेफरी उधर देखता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। रेफरी दोबारा से कहता है चियोन मुरियांग आप कहाँ हैं? तभी ऑडियंस में काफी ज्यादा गुस्से का माहौल आ जाता है। क्या क्या वो कहाँ गया? वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो ट्रेनिंग ग्राउंड में भी नहीं आया था? क्या वो भाग गया ये मैच से? उसके बाद सभी लोग हंसते हुए कहते हैं जैसा कि हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही हुआ। वो निकम्मा एल्डेस्ट यंग मास्टर आखिर जाएगा कहाँ? जहाँ दूसरी तरफ चियोन मुरियांग के अंकल सोच रहे होते हैं आखिर क्या हो रहा है। जहाँ दूसरी तरफ ली एक स्माइल दे रहा होता है। तभी एक आवाज आती है रेफरी की, चियोन मुरियांग आ चुके हैं। तभी सब उसकी तरफ पलटकर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और वो एंट्री लेता है अंदर ग्राउंड की तरफ। ऑडियंस उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और आपस में बातचीत कर रही थी। अरे वो पिक कहाँ गया? कोई अजनबी मैच के अंदर क्यों आ रहा है? आखिरकार ये है कौन? वेट, उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। नो वे, क्या ये वही पिक एल्डेस्ट यंग मास्टर ही है? अब यहाँ पर मुमियांग को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा बदल चुकी थी और वो काफी ज्यादा हॉट और कूल लग रहा था। और अब वो कहता है चियोन मुरियांग आ चुका है। ऑडियंस में काफी ज्यादा सस्पेंस वाला माहौल था। उसने आखिरकार ऐसा वजन इतनी जल्दी कैसे घटा लिया? कोई इतनी जल्दी कैसे अपना वजन को घटा सकता है? इम्पॉसिबल है ये तो। उसके पीछे वुलियांग भी खड़ी होती है। मुमियांग अंकल की तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लेट हो गया आने में अंकल। उसके अंकल कहते हैं ये सब छोड़ो, क्या तुम तैयार हो? मुमियांग एक अलग ही एटीट्यूड के साथ अपनी शॉर्ट को एक पोजीशन देता है और कहता है ऑफ कोर्स अंकल। अब दोनों अपोनेंट्स अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। ली उसको देखता है और अपने मन में कहता है उसे शॉट चलाना सीखे हुए मुश्किल से 1 महीने ही हुआ है और उसे लगता है कि वो मेरा सामना कर सकता है। ये कितनी बेतुकी बात है। और आखिर ये जनरल कमांडर क्या सोच रहे हैं? खैर मेरे लिए तो यही बेहतर है, फिलहाल ना केवल जनरल कमांडर ही मौजूद हैं, लेकिन हेवनली ड्रैगन शॉट यूनिट के कमांडर और द हेवनली फियोनिक्स शॉट के कमांडर दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं अपनी चीजों से इन्हें इम्प्रेस करूंगा, मैं इस अवसर को कैसे जाने दे सकता हूँ? मुमियांग कहता है वो तो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। मुझे उसके दिमाग पे चल रही प्लानिंग की आवाज सुनाई दे रही है। वो कमांडर्स को इम्प्रेस करने के लिए साजिश रच रहा है और अपने मन में कहता है ठीक है, तुम वैसे ही घटिया इंसान हो ली, एक धूर्त और दुष्ट आदमी जो लोगों का शोषण करता है और अपनी सत्ता और पावर का गलत इस्तेमाल करता है। हेवनली ड्रैगन शॉट यूनिट में शामिल होने के बाद तुम अपनी तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिक्स के दम पर सत्ता के करीबी बन गए। हर तरह की चापलूसी से चियोंग मुरियांग का दिल जीतना और लालच में अंधे होकर तुमने अपनी सारी जानकारी क्लैन की डिमोनिक कल्ट को लीक कर दी। और तो और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो फैसला जो अपने पिछले जीवन में नहीं ले सका। बेशक तुमने अभी तक वो क्राइम नहीं किए हैं, इसलिए तुमको अभी रोकना होगा। और इसलिए शायद अभी तक जो चल रहा था इसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था और कंफर्म ये इसी तरह हेड डिसाइबल की पोजीशन तक पहुंचा होगा। पर क्या करूं, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम्हारा करियर यहीं एंड होता है। अब यहाँ पर मुमियांग अपनी पोजीशन ले चुका था और अनाउंसमेंट होती है जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूँ तब तक मैच जारी रहेगा। और हाँ, ये मत भूलना कि ये जीने मरने का मुकाबला नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को ग्राउंड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले चुके थे और यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं नाउ स्टार्ट द मैच। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वैसे ही मुमियांग काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और सामने जंप करता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए उछलता है। और उसके बाद ली अपने मन में सोचता है उसको देखते ही साथ ही मैंने सुना है कि इसने न्योंगरियोन को भी इसी तरीके से हराया था। पहले हमला करना, फिर कोई अलग सी शॉट टेक्निक से अपोनेंट की शॉट को दूर फेंक देना, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? अब यहाँ पर ली अपनी वुड शॉट से उसके अटैक को डिफेंस करता है और अपने मन में कहता है चलो कोशिश करो इसको हटाने की। अब यहाँ पर वो अपनी शॉट को इतनी कसकर पकड़े था और उसके अटैक को डिफेंस कर रहा था और यही सब देखने के बाद मुमियांग काफी ज्यादा शॉक था। वैसे ही ली उसकी शॉट को उसके अटैक को डिफेंस करते हुए झटक देता है किनारे की तरफ और उसके वार को झटकने के बाद अपने मन में कहता है मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर के रिस्पेक्ट में इस चीज़ को काफ़ी धीरे से ख़त्म करने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर इतने सारे कमांडर इकट्ठा हैं तो मैं इस मौके को कैसे गवा सकता हूँ, इसलिए ये मुझसे ज़्यादा नाराज मत हो। अब यहाँ पर ली उसके ऊपर अटैक पे अटैक करते जा रहा था और यहाँ पर मुमियांग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वैसे ही ली उसके हाथों को पकड़ता है और अपनी वुड शॉट से उसके चेस्ट पर एक जोरदार अटैक करता है। वो मुमियांग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है
मुमियांग पीछे की तरफ स्लिप करता है और जाकर खड़ा होता है और अब उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और अब वो सामने की तरफ देखता है। ली कोई टेक्निक को यूज करता है और उसके अगल बगल रेड कलर का माना नाच रहा होता है। ये सब देख रहा होता है मुमियांग। ली एक स्माइल देते हुए कहता है, ध्यान से देखो एल्डेस्ट यंग मास्टर, ये है, और उसके आर पार हो जाता है अपनी पावरफुल टेक्निक से। इस अटैक से मुमियांग को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा और अटैक से ली उसके आर पार होकर एक तरफ खड़ा होता है और कहता है, ये था हमारे तुम्हारे लेवल के बीच का डिफरेंस। मुमियांग घुटने के बल बैठता है और ली कमांडर्स की तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मेरा अपोनेंट चियांग मुरियांग जैसा एक निकम्मा है, लेकिन कमांडर्स को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए ये अटैक इनफ था। और अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि जैसे कि मैंने प्लान किया था, और अपने मन में कहता है, अब मेरे लिए चेयर करो सब। लेकिन फिर अचानक से कहता है, हाँ मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा, और ये ट्रेनिंग ग्राउंड तिरछा क्यों है। यहाँ पर ली अचानक से वहाँ गिरता है जमीन पर और वहीं बेहोश हो जाता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये हुआ क्या। मुमियांग उसकी गर्दन पर आकर शॉट रखता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छी नींद आ रही है। ली अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ, आखिरकार मैं जमीन पर क्यों लेटा हुआ हूँ, मेरी बॉडी मेरी बात ही नहीं मान रही। और अब उसकी नज़र उसकी शॉट की तरफ पड़ती है और वो अपने मन में कहता है, ये मेरी वुडन शॉट है। तभी उसे अचानक से कुछ क्लिक होता है और वो कहता है, मुझे याद आ गया। और वो अब पुरानी चीज़ों को याद करता है जहाँ पर पहली बार मुमियांग ने उसके ऊपर अटैक किया था। और वो कहता है, उस मोमेंट पे मैं बस उसी पल से उसकी शॉट टूट चुकी थी। मुमियांग की कोई ऐसी टेक्निक थी कि उसकी शॉट टूटने के बाद वो नींद में वहीं पे ही हो गया था और ज़मीन पर गिरकर सो गया था। और वो लेटा लेटा कह रहा होता है, क्या मैं चियांग मुरियांग जैसे लोगों से हार गया। मुमियांग उससे कहता है, उसके सामने खड़ा होकर, पोटेंशियल गद्दार। ली कहता है अपने मन में, पोटेंशियल मतलब। मुमियांग वहाँ से मुड़ता है और कहता है, आज के लिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। ज़मीन पर लेटा ली अपने मन में सोचता है और कहता है, मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी थी। कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग पाए एक निकम्मे आदमी के सामने अपनी सतर्कता कम करने से नहीं रोक सका। फिर भी अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरीके से फंस गया हूं। वहां पे बैठे ऑडियंस कह रहे होते हैं, आखिरकार ये क्या हुआ, एक ही वार में सब खत्म हो गया। जहां दूसरी तरफ उसकी मेट के आंखों में आंसू थे। और वुलियांग कहती है, यंग मास्टर आपने कर दिखाया। मुमियांग उन कमांडर की तरफ देखता है और अपने अंकल की तरफ देखता है और वो उसको देखने के बाद उसके अंकल कहते हैं, मुमियांग के फेस पर एक अलग ही एटीट्यूड दिख रहा था और पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में एक खामोशी जैसा माहौल छा चुका था। जहां दूसरी तरफ जिसको मुमियांग ने पहले हराया था, वो अपने गुस्से से दांतों को पीस रहा था, मुट्ठियों को कसकर बंद करे हुए था और अपने मन में कह रहा होता है, उस निकम्मे ने दूसरे निकम्मे को ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकालने का मौका बर्बाद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठी हुई ऑडियंस सब लोग उसे कह रहे होते हैं, एक ही मूव में हरा दिया, जरूर इसने कोई ट्रिक आजमाई होगी और अब ये निकम्मा अब ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाएगा। अब यहाँ पर उसके अंकल एक चैन की सांस छोड़ते हैं और वहाँ पर खड़े होते हैं और एक ऐलान करते हैं, इस मैच का विनर है। जैसे ही वो बोलने चलते हैं, तुरंत ही मुमियांग चिल्लाकर कहता है, मेरे लिए आप लोगों की शिकायतें मैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। जैसे ही मुमियांग ये बोलने लगता है, तुरंत उसके अंकल वहीं पर रुक जाते हैं और उसकी बातों को सुनने लगते हैं। मुमियांग दोबारा से कहता है, मैंने पहले जो गलतियाँ की, उन गलतियों को कभी भी किसी चीज़ से छुपाया नहीं जा सकता। मैं उन सारी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं क्लियरली एक निकम्मा और नकारा आदमी था। उसके बाद मुमियांग उन ऑडियंस की तरफ देखता है और उसके बाद अपने मन में कहता है, मुझे उन सभी के चेहरे याद नहीं हैं जिनके साथ मैंने गलत किया, क्योंकि वो गलत काम चियांग मुरियांग के काम थे, ना कि मेरे। लेकिन उन सारे पापों का दंड मैं खुद भुगतूंगा, क्योंकि अब मैं चियांग मुरियांग हूँ। और दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन आज यहीं पर मैंने आज तक जितने भी सनकीपन और बुरे काम किए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये सब देखकर सामने वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक थे, इसमें अंकल भी और वुलियांग उसकी नौकरानी, सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे उसको ये सब बोलते देखकर। मुमियांग कहता है, अगर फिर भी आप लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता है तो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आपका इंतजार करूंगा, वहीं मिलूंगा। अब अपने अंकल की तरफ देखता है और उनको ग्रिट करता है। फिर उसके बाद कहता है, वुलियांग चलो यहाँ से चलते हैं, और वहाँ से जाने लगता है। अब ये सारी चीजें सुनकर उसके अंकल काफी ज्यादा सस्पेंस में चले गए थे। अब यहाँ पर वुलियांग और मुमियांग वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी मुमियांग वुलियांग से कहता है, हेवनली लाइट शॉट को पकड़ने के लिए थैंक यू। मैंने इसे सचमुच पहले से ही तैयार करके रखा था, मुझे लगा कि शायद सचमुच तलवारबाजी का मुकाबला हो जाए। मुमियांग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन जब मैंने ये शॉट को पकड़ा तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील
फील करने लगी। मोमियांग कहता है लाओ अब इसे मैं पकड़ लेता हूँ। वुलियांग कहती है हाँ लेकिन क्यों? मोमियांग काफी शौक होकर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? मोमियांग उस शॉर्ट को गले लगाते हुए कहती है क्या मैं इससे पकड़े नहीं रह सकती? मुझे सोचियोन में थोड़ा और समय चाहिए। ये सुनने के बाद काफी ज्यादा मोमियांग शौक था, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आती है तुम क्या काटना चाहते थे? मोमियांग पीछे पलटता है तो वो देखता है उसके अंकल उसके सामने होते हैं। मोमियांग एक स्माइल के साथ उनको देखता है और अपने मन में कहता है मुझे ये शब्द दोबारा सुनने को मिलेंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। ये सोचकर ही डर लगता है। उसके अंकल कहते हैं तुमने पहले जो शॉट की टेक्निक दिखाई थी तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या काटना चाहते थे? मोमियांग धीमे लहजे में कहता है एक बादल। उसके बाद वो कहता है मेरा इरादा आसमान को चीरने का था। इतना सुनते ही जो उसके अंकल होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं ये कितना रेडिकुलस है, यही तलवार का वो मार्ग है जिसको मैंने अपने पूरे जीवन में फॉलो किया है। लेकिन मुझे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उस रास्ते को समझने वाले तुम हो जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ या करता था। वो कहते हैं उसके अंकल तुमने शर्त जीत ली, जो तुम बताओ मैं वो पूरा कर दूंगा। अब जैसे ही मोमियांग ये सुनता है तुरंत ही वो कहता है तो मुझे द हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में अंदर जाने की अनुमति दें। तभी उसके अंकल कहते हैं सिवाय इस चीज के ये मेरे अथॉरिटी के खिलाफ है। मोमियांग कहता है अच्छा तो फिर अरे हाँ कोई भी ऐसा अपोनेंट जो मेरे साथ रोज एक डुएल मैच करे। उसके अंकल कहते हैं एक डुएल, क्या ये काफी होगा? मोमियांग कहता है जी हाँ इतना ही काफी है और अपने मन में कहता है जो रियलिटी में ट्रेनिंग है वो एक्चुअल कॉम्बैट से बेहतर है। अब उसके अंकल पीछे मुड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम और भी ज़्यादा मजबूत होते जाओगे। मोमियांग उनको ग्रिट करते हुए कहता है मैं यही आशा करता हूँ। वुलियांग और मोमियांग दोनों लोग उनको ग्रिट करते हैं और उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। वुलियांग मोमियांग से कहती है आकाश उसका क्या मतलब था? मोमियांग कहता है कुछ ऐसा है जो मुझे ही पता है और कमांडर को पता है। अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक सुबह की सुनहरी किरण उनके क्लैन पर पड़ रही होती है। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में एक बंदा काफी गुस्से से कहते हुए चला आ रहा होता है धत तेरी की मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या हर रोज एक ही व्यक्ति से डुएल मैच? वो अब लकी हो गया है और जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा घमंडी भी हो गया है। ली श्योंग की मुझे वो पहले ही पता चल गया था कि वो धूर्त निकम्मा खुद को हेड शिष्य दिखाते हुए अकड़ रहा था। उसके बाद वो कहता है नहीं एक्चुअल में ये ज्यादा बेटर है। वो अपनी शॉट को केव से निकाल कर देखता है और उसकी शॉट पर उसका फेस रिफ्लेक्ट कर रहा था जहाँ वो पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ आवाजें आ रही होती हैं। इन नीच लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोग मुझे जानते हो? मैं हूँ चियोन क्लैन का एल्डेस्ट यंग मास्टर चियोंग मुरियांग। जिसमें चियोंग एक आदमी को कहता है तुम ये आखिर क्या कर रहे हो, और वो काफी ज्यादा नशे में होता है। जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं उस अमीर नौसिखिए की बदौलत मैं एक ऐसे अपर लेवल शराब खाने में आ गया जहाँ पर मैं आमतौर पर कभी नहीं जाता, लेकिन देखो वहाँ पर निकम्मा आदमी भी मौजूद है। हमें क्या करना चाहिए? हम लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है अरे अरे तुम उधर क्यों देख रहे हो, तुम फंस सकते हो, इधर देखो उस तरफ मत देखो। तभी एक बंदा उठता है और कहता है क्या मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए? इस तरीके से तो वो किसी को जान से मार देगा। तभी दूसरा बंदा कहता है अरे अरे रुक जाओ नौसिखिए, बिना किसी चीज के इसमें इन्वॉल्वमेंट मत हो तुम। चियोंग मुरियांग काफी गुस्से में होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? और उस तलवार से उसके ऊपर अटैक करने चलता है उस आदमी के ऊपर। भी वो जो जमीन पर लेटा होता है वो कहता है इससे मैं मर जाऊंगा, रहने दीजिए एल्डेस्ट यंग मास्टर। लेकिन जैसे ही चियोंग मुरियांग उस आदमी को मारने जा रहा होता है तभी वो बंदा उसके सामने आ जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उसके फेस को एक बहुत जोरदार कट मिल जाता है और ब्लड जमीन पर गिरने लगता है। तभी चियोंग मुरियांग कहता है तुम आखिरकार मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? इसीलिए तुम्हें चोट लग गई स्टूपिड फूल गधे कहीं के। चियोंग मुरियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है वेट, क्या कोई ये स्कैम करने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो तुम दफा हो जाओ चूतिए कहीं के। वहीं वो दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है ओ माय गॉड यंग मास्टर, ब्लड निकल रहा है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। वो बंदा कहता है तुम कमीने हो, और उसके फेस पर वही कट लगा होता है जो चियोंग मुरियांग ने उसे दिया था। और अब वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे चेहरे पर निशान छोड़ा था, मैं तुम्हारे चेहरे पर वैसा ही निशान बनाऊंगा। अब हमें इसके बारे में कुछ बताया जाता है। फर्स्ट डे का अपोनेंट चियोंग मुरियांग का छा मियोंग हाक। अब हम लोग को फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियोंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में शॉट बाजी कर रहा होता है। वहाँ पर हाक की एंट्री होती है। हाक अपने दांतों को पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है वो निकम्बा कमीना उसी ने ड्यूल मैच का प्रस्ताव रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। तैयार हो जाओ चियोंग मुरियांग, मैं रियल शॉट से जीरने मरने की
एक डेथ मैच लड़ने जा रहा हूँ। वहीं पर मुमियांग आती है और कहती है, जब तक आप वेट कर रहे हैं तब तक एक चाय पी लीजिए। हाक उसको गुस्से में काफ़ी ज़्यादा देखता है। वुलियांग कहती है इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जब वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तो वो अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर हो जाते हैं। हमारे पास रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था भी है, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? हाक उसको देखते हुए अपने मन में सोचता है और कहता है, क्या ये उसकी वही पर्सनल मेड है जिसके चक्कर में न्यूरियोंग से लड़ाई हुई थी? उसके बाद हाक उससे कहता है, थैंक यू, शुक्रिया, मेरा जल्द ही एक ड्यूअल मैच है। लेकिन अचानक से वो उसको गौर से देखता है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। फिर वो अचानक से चाय और स्नैक्स उठा लेता है और पीने खाने लगता है और कहता है, क्या वो हर दिन इसी तरीके से ट्रेनिंग लेता है? वुलियांग कहती है, हाँ, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। ये अच्छी बात है कि वो पहले की तरह नहीं, अब की तरह डेडिकेशन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मुझे इस चीज़ की चिंता है, कहीं वो वास्तव में अपने ऊपर ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। अचानक से वो कहता है, क्या एल्डेस्ट यंग मास्टर ने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं किया था? तुम इतनी परवाह उसकी क्यों कर रही हो? वुलियांग एक स्माइल देते हुए कहती है, हाँ, एल्डेस्ट यंग मास्टर ने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन वो बदल गए हैं। वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और मुझे उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हाक चाय पीते पीते अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है, अपनी गलतियों को सुधारना। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यंग मास्टर में हाल ही में बदलाव आया है। वो वाकई में कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। वो बार बार सिंगल जंप और डाउन स्लैश दोहरा रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है और वो अपने मन में कहता है, वेट, जब उसका पैर नीचे आ रहा है तो उसकी पोजीशन, उसकी शॉट की हाइट, यहाँ तक कि उसके हाथों पर उसका तलवार पकड़ने का तरीका भी, ये हर बार बिल्कुल एक जैसा रहता है। आखिरकार ये निकम्मा यंग मास्टर शॉट्समैनशिप में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? माहिर भी है ये काफ़ी ज़्यादा। और शॉट का रास्ता, अब ये मत कहना क्या वो मुझसे लड़ रहा है? वो इतना कर ही रहा होता है, तभी अचानक से म्यांग उसके गर्दन पर शॉट रख देता है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा शौक था और उसको पसीने आ रहे थे और वो अपने मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक तो अरीना में कदम भी नहीं रखा। क्या वो पूरे समय अपनी शॉट को मेरी तरफ ताने हुए था? अचानक से म्यांग कहता है, उप्स, गलती हो गई, इंतजार कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको दोबारा से देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, चा म्योंग हाक। तभी हाक कहता है, आप मेरा नाम जानते हैं? म्योंग कहता है, हाँ बिल्कुल, एक दिन तुम हमारे क्लैन के वॉरियर बनोगे, एकदम ऑफिशियली। मैं सभी लोगों के नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाक भी अपने मन में कहता है, क्या मतलब क्लैन का हर ट्रेनी? अब म्योंग उसके फेस की तरफ देखता है और कहता है, ये जो तुम्हारे फेस पर कट है ये कोई साधारण निशान नहीं है। क्या इस निशान को मैंने तुम्हें दिया? हाक भी काफी गुस्से से कहता है, हाँ। म्योंग भी कहता है, इज दैट सो? अपने मन के भीतर कुछ चीज़ों को कहता है, इससे मुझे कभी कभी महसूस होने वाली उसकी तरफ से हत्या का मनसा पता चलता है। ये कुछ इस तरह का है जो पुराने चियांग मुरियांग किया करते थे, इसलिए मुझे याद नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक से म्योंग उसके सामने ग्रेट करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी इस गलती से आपको एक भारी घाव मिल गया। जो हो चुका है मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं एकदम रिस्पेक्टफुली आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा शौक था और पुरानी चीज़ों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, क्या क्या उसने अभी अभी मुझसे माफ़ी मांगी? जैसा कि मैं जानता हूँ एल्डेस्ट यंग मास्टर कभी भी झुकते नहीं है गलती करने के बाद, और ना ही कभी माफ़ी मांगते हैं। वो दूसरों को इंसल्ट करता था और यहाँ तक कि दूसरों को ब्लेम भी करता था। वो आखिरकार इसी तरीका का आदमी था। उसका सिर झुकाना और मुझसे माफ़ी मांगना, क्या ये वाकई में वही है? क्या मेड, मतलब नौकरानी, सच बोल रही थी? अब वो धीमे से कप को रखता है और कहता है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। म्योंग पीछे से कहता है, अरे अरे, तुम हार गए? अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। अब हाक वहाँ से मुड़ के जाने लगता है और कहता है, मैं हार गया आज के लिए, अगली बार मैं पूरी तैयारी से आऊँगा और आपको दोबारा से चुनौती दूंगा यंग मास्टर। और वहाँ पे जो खड़ी हुई वुलियांग थी वो काफ़ी ज़्यादा शौक थे ये सब देखकर। म्योंग कहता है, क्या तुमको लगता है कि उसने मेरी माफ़ी को एक्सेप्ट किया है? वुलियांग भी कहती है, शायद। म्योंग वुलियांग से कहता है, वुलियांग, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वुलियांग भी कहती है, हाँ बताइए। क्या आप पिछले मेरे सभी गलत कामों की एक लिस्ट बना सकती हैं? कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो उसे भी लिख लेना, मुझसे छुपाना मत। म्योंग भी हल्का सा मुंह बनाती है और कहती है, यस यंग मास्टर, अपनी गलतियों को सुधारना मुझे यहीं से शुरुआत करनी होगी। और ये एक ऐसा बोझ है जिसे मुझे चियांग मुरियांग के वजह से उठाना ही होगा। वैसे ही सीन कटता है और यहाँ पर पहले की तरह एक कॉम्बैक्ट दोबारा से जारी है। जैसे कि चियांग मुरियांग के अंकल से चियांग मुरियांग की बात हुई थी, जैसा कि
चियोंग मुरियांग के अंकल से मुमियांग की बात हुई थी। सिंह में एक स्टूडेंट अपनी वुडन शॉट के साथ मुमियांग की तरफ अटैक करते हुए चिल्लाते हुए आ रहा होता है। यंग मास्टर, ये लो, ये तुम्हारा कर्मा है और इसके लिए मुझे कभी ब्लेम मत करना। सामने मुमियांग एक जंप करता है अपनी वुडन शॉट के साथ उस पर अटैक करने के लिए और एक ही अटैक से वो स्टूडेंट वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसकी शॉट भी, वुडन शॉट भी जमीन पर गिर जाती है। मुमियांग उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुकाबला था, कभी हम लोग फिर से मुकाबला करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, हालांकि मोस्टली जितने भी लोग थे एक ही अटैक में वहीं डिफीट हो जा रहे थे और कोई भी चियोंग मुरियांग को हरा नहीं सका। अब यहाँ पर एक अपोनेंट अपने कंधे को पकड़ता है और कहता है, डैमेज यार, मैंने अपनी सतर्कता कम ना की होती। जहाँ दूसरी तरफ वुलियांग काफ़ी ज़्यादा क्यूट तरीके से चियोंग मुरियांग की तरफ का स्कोर और स्टूडेंट्स की तरफ का स्कोर लिख रही होती है और वो एक स्टूडेंट को जीभ दिखा के चिढ़ा रही होती है और वो अगला स्टूडेंट भी अपने मन में कहता है, मैंने सतर्कता कम कर दी, और वो काफ़ी रिग्रेट कर रहा होता है। जहाँ दूसरी तरफ चियोंग मुरियांग काफ़ी मेहनत और लगन से प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो उन चीज़ों को याद करता है। अब यहाँ पर एक और हार चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को स्कोर दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, चियोंग मुरियांग लास्ट तक किसी से नहीं हारा। अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक खिड़की होती है, उसमें कोई बैठा होता है। वो और कोई नहीं, अपना मुमियांग होता है, जो कि एक शांत तरीके से बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। मुमियांग अपने मन में कहता है, द हेवनली यंग डिवाइन आर्ट के मैं 7 स्टेज पर पहुंच गया हूं, लेकिन फिर भी मैं यिन एनर्जी को पिघला नहीं पा रहा हूं। यिन एनर्जी और डू मेरिडियन को ब्लॉक करती है, जो डेंटियन तक जाने वाले रास्ते हैं, जिससे मेरे आईक्यू फ्लो में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसी वजह से मैं अपने डेंटियन में एक विशाल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता। ब्लड फ्लो जबरदस्ती करने से मांसपेशियां फट जाएंगी और एनर्जी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये एक हेवनली यांग डिवाइन आर्ट है जो कि बेसिक यांग टेक्निक है। क्या मेरे पास एक ही मात्र रास्ता है कि मैं द हेवनली ड्रैगन लाइब्रेरी में अंदर जाऊं और एक हायर टेयर कल्टीवेशन लर्न करना है? वेट, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहा हूँ। मुझे याद आ गया, मुझे यहाँ बैठे रहने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से चलना होगा, मुझे जल्दी से रेडी होना होगा। आज लीडर क्लैन में लौट रहे हैं वो आदमी जिसने मुझे रहने की शरण दी और खाने के लिए खाना दिया। मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। अब मुमियांग रेडी हो चुका था, मुझे लगता है मुझे उन्हें पिता कहना चाहिए। मैंने बहुत पहले कभी इसका सपना देखा था। अब ये सब बातें वो सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से काफ़ी लाउडनेस से एक आवाज़ आती है, यंग मास्टर गेट खोलिए। मुमियांग गेट को खोलता है, उसके सामने एक औरत काफ़ी हाँप रही होती है। मुमियांग उससे कहता है, तुम हवा होंग वुलियांग की फ्रेंड हो, क्या मैं सही कहा? और वो हाँपते हाँपते कहती है, बहुत बड़ी मुसीबत है। वो वुलियांग कहता है, आखिर हुआ क्या वुलियांग को? वुलियांग की दोस्त कहती है, वो इस टाइम वुलियांग आपकी मंगेतर के साथ है। मुमियांग काफ़ी शौक होता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब यहाँ पर वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़मीन पर कुछ फूड ज़मीन पर पड़ा होता है और ये सब देखकर लग रहा है कि वुलियांग से खाना ज़मीन पर गिर गया है और वो ज़मीन का पल बैठी हुई है। वो और किसी के सामने नहीं, चियोंग मुरियांग की मंगेतर के सामने घुटने के पल बैठी है और उसकी बॉडी पूरी कांप रही है। और यहाँ पर ये देखकर लग रहा है कि उसकी मंगेतर के कपड़े पर खाना लग गया है और कुछ धब्बे उसके कपड़े पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर वुलियांग भी उससे कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसकी मंगेतर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस तरीके से फेस बनाती है और उसको गुस्से से घूर रही होती है। उसके सामने वुलियांग घुटनों पर बैठी होती है और गिड़गिड़ा रही होती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसको काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे थे। अब यहाँ पे वो फियोंसे कहती है, जो कपड़े पहले से दागदार हो चुके हैं वो माफ़ी मांगने से क्लीन नहीं हो जाएंगे। और वो फियोंसे अपने गार्ड से कहती है, इसको लॉ के हिसाब से हैंडल करो। इतना बोलने के साथ ही वहाँ से जाने लगती है और फिर 2 गार्ड वहीं पर रुक जाते हैं और वुलियांग की तरफ देखने लगते हैं। अब यहाँ पर एक गार्ड अपनी शॉट को निकाल लेता है, वुलियांग का गला काटने चलता है अपनी शॉट से। वुलियांग काफ़ी ज़्यादा कांप रही थी। वैसे ही वुलियांग की दोस्त वहाँ से भागते हुए आती है और कहती है, हे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो गार्ड बिल्कुल भी उसकी बातों को इग्नोर करता है और शॉट उसकी गर्दन की तरफ चलाने लगता है। जैसे ही वुलियांग की गर्दन कटने वाली थी वैसे ही मुमियांग वहाँ पर आ जाता है और अब वहाँ पर उस गार्ड से वुलियांग को मुमियांग बचा लेता है। तभी पीछे पलटकर सभी देखने लगते हैं। फियांसे भी पीछे की तरफ मुड़ती है और उसको घूरती है और जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो लोग भी अपनी शॉट को बाहर निकाल लेते हैं। मुमियांग पीछे की तरफ घूरता है और धीमे लहजे में कहता है, इसका क्या मतलब था आखिरकार? वुलियांग भी कहती है, यंग मास्टर। फियोंसे भी कहती है, टांग क्लैन के मामलों में दखल देने वाले तुम होते कौन हो? मुमियांग धीरे से कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर ऑफ द चियोन क्लैन।
चियोंग मुरियांग। इतना सुनते ही फियोंसे कहती है, मुझे माफ़ करना, ये हम लोग की पहली मुलाकात है। मैं सिचुआन टांग क्लैन से हूँ। जैसे ही वो इतना बोलती है वैसे ही उसके अगल बगल खड़े हुए गार्ड्स सभी लोग शॉक हो जाते हैं। आखिरकार इनका रवैया अचानक से कैसे चेंज हो गया, वो लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। अब यहाँ पर वो कहती है, मेरा नाम टांग सो हाई है। मुमियांग उसको देखता है और कहता है, टांग सो हाई, ये चियांग मुरियांग की पास्ट लाइफ में वाइफ थी। आइस फॉरएवर टांग सो हाई। अब यहाँ पर हमें कुछ बताया जाता है जहाँ पर लिखा होता है, पास्ट में चियोन क्लैन के लीडर सिचुआन टांग क्लैन में मैरिज का प्रस्ताव रखा, या यूं कहूँ कि भेजा। टांग क्लैन पॉइजन और एंटीडोट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहिर था और इससे ज़्यादा वो इक्वली काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे। पैथराइज का मानना था कि टांग क्लैन चियोंग मुरियांग का इलाज कर सकता है, जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्लाइसिंग एलिक्सियर से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। टांग क्लैन ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये विवाह सेंट्रल प्लान को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मुमियांग अपने मन में सोचता है और कहता है, शायद इसीलिए वो लेडी काफ़ी ज़्यादा सजी धजी टांग क्लैन से आई थी और पहली मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक डिसअपॉइंटिंग रही, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया एकदम शांति से और उनकी शादी लाइटिंग स्पीड से प्रोसेस हुई। 10 सालों के बाद चियोंग मुरियांग की बॉडी में धीरे धीरे सुधार होता देखकर पैराडाइज ने टांग क्लैन के एक वीक साइड को दिखाया। ये जानते हुए भी टांग क्लैन ने जेजियोंग में अपनी स्पीड और गति के लिए चियोन क्लैन को पूरी तरीके से एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया। टांग सो हे से विवाह यही चियोंग क्लैन के डाउनफॉल का पॉइंट था। मुमियांग कहता है, ठीक है टांग सो हाय, मैंने तुमसे पूछा था कि आखिर तुम कर क्या रही हो। अब यहाँ पर वो अपने हाथ को ऊपर करती है जहाँ पर उसके कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा दाग लगे होते हैं और कहती है, आई नीड इट। वेल, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उस नौकरानी को सज़ा दे रही हूँ जिसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मुमियांग कहता है, क्या तुमने सिर्फ इसी बात के लिए चियोन क्लैन की नौकरानी को जान से मारने की कोशिश की? टांग सोहाई कहती है, ऐसा लगता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर को इन कपड़ों की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक नौकरानी नज़र आ रही है। खैर, इससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपने कहा सिर्फ इसीलिए? अगर नौकरानी ने जो गिराया मेरे कपड़ों पर अगर वो जहर होता तो फिर क्या होता? और तो और अगर वो नौकरानी के भेस में एक हथियारा हो तो क्या होगा? टैंग क्लैन के अपने लॉज हैं और ये सज़ा टैंग क्लैन के लॉ के हिसाब से थी। मुमियांग चिल्लाता है और कहता है, डोंट बी रेडिकुलस, ये तुम्हारा टैंग क्लैन नहीं है। चियोन क्लैन में आपको चियोन क्लैन के लॉज का पालन करना होगा। इसके अलावा अभी अभी दिया गया बयान हमारे क्लैन की इंसल्ट करता है और तो और हमारे लोगों की भी। टांग सोहाई कहती है ये सुनने के बाद, हे, वो मैं नहीं आप हैं जो टांग क्लैन के लॉ का अपमान कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि कोई चियोन क्लैन में शामिल हो जाता है। अपनी अथॉरिटी खो देना ये लॉ है। और फिर अपने होठों को दांतों से दबाते हुए कहती है, टांग क्लैन अपने लॉज का पालन करेगा और अगर तुम इसको रोक सकते हो तो देन ट्राई। वैसे ही एक गार्ड अपनी शॉट को निकालता है। मुमियांग ये देखता है और अपने मन में कहता है, शॉट क्यों आई? वो गार्ड अब आगे की तरफ अटैक करता है। मुमियांग अपनी शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर वो गार्ड शॉट पे शॉट का अटैक करते जा रहा था, मुमियांग उसके अटैक को डॉज करते जा रहा था। उसके पीछे बैठी हुई मुमियांग कहती है, यंग मास्टर, लेकिन उसके पीछे टांग सोहाई होती है और उसके मन में कुछ खुराफाती चल रहा होता है और वो एक सुई जैसी निडल को निकालती है जहाँ दूसरी तरफ वो जो कार्ड था वो मुमियांग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। मुमियांग अपने मन ही मन कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या वो लेडी का एस्कॉर्ट वॉरियर है? शॉर्ट क्यू मतलब तलवारबाजी की क्षमता रखने के लिए वो कम से कम फर्स्ट रेट वॉरियर है। केवल हमारी शॉर्ट्समैनशिप ही बराबर की है। मैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों से ओवरपावर्ड हूँ और इस केस में शॉर्ट ऑफ सब्टिलिटी मैं अपोनेंट को निशाना नहीं बनाऊंगा और जैसे ही मेरे अपोनेंट की तलवार मेरे पहुंच में आती है मैं अपने स्नैच मतलब पंजे उठाऊंगा और उसे छीन लूंगा। हेवनली ड्रैगन शॉर्ट यूनिट, ड्रैगन क्लॉ रेन। और अचानक से कुछ रोशनी बढ़ती है और जमीन में एक तलवार जाकर गड़ जाती है। मुमियांग कहता है, आखिरकार क्या हुआ ये? मैंने अपनी शॉट खो दी। अब मुमियांग की शॉट उस गार्ड के पीछे जमीन पर पड़ी होती है और गार्ड आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम कुछ अमेजिंग करने वाले हो। मुमियांग अपने मन ही मन कहता है, इंटरनल पावर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी ग्रेट है। और तो और ड्रैगन क्लॉ रेन भी वर्क नहीं की। तभी एक आवाज़ आती है, बस अब रुक जाओ, इतना काफ़ी है। और वो टांग सोहाई कहती है,
ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि मेरा मंगेतर एक नौकरानी की परवाह कितना करता है। मैंने खुद यहाँ आकर अच्छा किया। और उसके बगल से निकलते हुए कहती है, आज रात के डिनर मतलब खाने में तुमसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है तब आप थोड़ा नरमी बरतेंगे। तभी अचानक से वुलियांग की फ्रेंड कहती है, यंग मास्टर वुलियांग को देखो, क्या हुआ, ये उठ नहीं रही। मुमियांग भी कहता है वुलियांग और उसकी तरफ जाता है और वो लेडी और उसके गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ लेडी अपने मन ही मन कह रही होती है, एल्डेस्ट यंग मास्टर की बॉडी फिजिकली कंडीशन जैसा मैंने सुना था उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखती है। अगर ये बात लीडर को पता होती तो वो विवाह का प्रस्ताव ही नहीं रखते और इससे सब कुछ बिगड़ सकता है। मुझे इस मैरिज को इरेविजिबल बनाना होगा। और वो अपने साइड वॉरियर से कहती है, तुम्हारी जब उससे लड़ाई हुई तो वो कैसा था लड़ाई करने में। उसका गार्ड कहता है वो शॉट्समैनशिप में वीक था। उसकी शॉट्समैनशिप ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसकी इंटरनल पावर, मेरे 2 शॉर्डिनेट्स ही उसे संभालने के लिए काफ़ी होंगे। उसके बाद वो लेडी कहती है, देन मोबिलाइज 4 मतलब 4 लोगों को इकट्ठा करो और हाँ मेक श्योर कि वो आज रात खाने पर ना आ पाए। जहाँ दूसरी तरफ मुमियांग कह रहा होता है, वुलियांग उठ जाओ। और उसके बाद वुलियांग के हाथों की नब्ज को चेक करता है और अपने मन ही मन कहता है, अब ये मत कहना कि ये जहर का असर है। और मुमियांग उस खाने की तरफ देखता है और कुछ पुरानी चीज़ को याद करता है, जहाँ वुलियांग काफ़ी हैप्पी होकर कह रही होती है, यंग मास्टर तो मैं खाना लेकर आऊँगी और हाँ वो मशरूम नहीं है तो इसका बेसब्री से इंतजार करिएगा। अब मुमियांग अपने दांतों को पीसने लगता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और वुलियांग को गोद में उठाता है और गुस्से से कहता है, डैम इट, और आगे की तरफ भागता है और कहता है, हवा होंग मेरी शॉट का ध्यान रखना। वुलियांग की फ्रेंड शॉट को उठाती है और कहती है, ठीक है मास्टर। इसी बीच एक डिसाइबल देखता है और कहता है, इस अर्थ पर क्या चल रहा है, क्या मुझे रेउंग ने उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर सीन कटता है, हम लोग को एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औषधियाँ रखी थी। मुमियांग वुलियांग को लेकर वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसका कुछ लोग इलाज कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी इलाज करते करते कहता है, हमने अभी पॉइजन का इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया है। और वो सुई जैसी दिखने वाली निडल को हाथ में लेता है और कहता है, हम फिलहाल के लिए लक्षणों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। और अगर ये सचमुच टांग क्लैन का पॉइजन है जैसा कि आपने अभी हमें बताया यंग मास्टर, तो टांग क्लैन के एंटीडोट के बिना इम्पॉसिबल है। मुमियांग वुलियांग की तरफ देखता है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मुमियांग कहता है, हवा होंग वुलियांग का ध्यान रखना। हवा होंग पीछे से कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं यंग मास्टर। मुमियांग पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या आज रात लीडर के लिए कोई बैंक्वेट मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है। उस इंसिडेंट में उनके बेटे का नाम नहीं होना चाहिए था। मुमियांग अपने मन ही मन कहता है गुस्से से, सिर्फ आज के लिए मैं अपने निकम्मे बेटे की भूमिका निभाऊंगा। अब यहाँ पर नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुमियांग मतलब चियोन मुरियांग के अंकल आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे होते हैं और काफ़ी क्यूरियस तरीके से अपने मन ही मन सोचते हैं, टांग क्लैन को शामिल करने के लिए आखिरकार भाई तुम सोच क्या रहे हो। वो चियोन क्लैन को पूरी तरीके से निगलने में कैपेबल हैं। उसके बाद उनको कुछ महसूस होता है और वो कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक ऑरा कहाँ से आ रहा है, वो कौन है। और वो जंगल की तरफ देखते हैं और सामने से काफ़ी अल्टीमेट लेवल का ऑरा आ रहा था और चिड़िया कबूतर वहाँ से उड़ने लगे थे, जहाँ पर मुमियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक पेड़ के ऊपर तलवारबाजी कर रहा होता है। उसके अंकल वहाँ पहुँचते हैं और उसको इस हालत में देखते हैं और अपने मन ही मन कहते हैं, ये आकाश को कट करने के लिए चलाई गई हेवन सेवरिंग शॉट नहीं है। ये तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से और काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट किलिंग जैसा लग रहा है। अगर क्लियरली कहें तो ये एक ऐसी शॉट है जो केवल मारने के लिए बनाई गई है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो अपने ही गुस्से में डूब सकता है। मुमियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी शॉट से उस पेड़ को काट के किनारे कर देता है। उसकी आंखों में वुलियांग जो कि पॉइजन से तड़प रही है उसके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अब वो एक जगह खड़ा रहता है और काफ़ी ज़्यादा हाँफने लगता है। अब वैसे ही उसके अंकल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम स्काई को कट करोगे, क्या तुम अपना गुस्सा सिर्फ एक पेड़ पर निकाल रहे हो, और आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। अब यहाँ पर मुमियांग उनकी बातों का रिप्लाई करते हुए धीमे लहजों में कहता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा इसी वजह से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में पीछे रह जाता हूँ और तो और मुझे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत बनना पड़ेगा। अब उसके अंकल कहते हैं, मेरे लोग, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मुमियांग कहता है, वो लोग जिनकी मैं देखभाल करना चाहता हूँ, चियोन क्लैन। इतना सुनते ही उसके अंकल काफ़ी शॉक होकर
तुरंत अपने मन में सोचने लगते हैं उस समय जब ये कहता था मेरे लोग, क्या तुम्हारा मतलब जिनको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना कि जो तुम्हारी सेवा करते हैं। मैं नैरो माइंडेड था और उसको देखकर एक स्माइल देते हैं। अब यहाँ पर उसके अंकल उससे कहते हैं गुड और अपनी शॉट को पकड़ते हैं और दोबारा से कहते हैं, इससे पहले गलियारे में तुमने कहा था मिमिक्ड देखने के बाद द हेवनली ड्रैगन शॉट्स की ड्रैगन क्लॉ रेन आर्ट की नकल की तुमने, और तुमने ये भी क्लेम किया था कि तुम मेरे जैसी दिखाई हुई कोई भी शॉर्ट कला की तुम नकल कर सकते हो। क्या तुम मुझे अभी प्रूव करके दिखाओगे ये सारी बातें? अब यहाँ पर मोमियांग कुछ सोचता है और हल्का सा अपनी मुंडी घुमाता है और कहता है मुझे माफ करिएगा। लेकिन तभी उसके अंकल अपनी शॉट को निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ड्रैगन क्लॉ रेन एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने बनाया है और द हेवनली ड्रैगन शॉट यूनिट को सौंप दिया है। मैंने इसका अगला फॉर्म भी बनाया है, लेकिन मैंने इस फॉर्म को किसी को सिखाया ही नहीं अभी तक, क्योंकि ये हेवन शेवरिंग और मैन स्लैशिंग की बिल्कुल बीच की बाउंड्री पर खड़ी है। तलवारबाजी की ऐसी आर्ट जिसे और कोई नहीं जानता। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जब कोई ड्रैगन्स के रिवर्स स्किल्स को छूता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर उसके अंकल के पास से बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑरा निकलने लगा था। वो कहते हैं ये द हेवन ड्रैगन शॉट का लास्ट फॉर्म है और इसका नाम है द ड्रैगन रेज। और अब वो मोमियांग की तरफ बढ़ते हैं आगे। मोमियांग ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक था और वो उसके अंकल कहते हैं रिवर्स स्कल स्लैश और एक जोरदार स्लैश मारते हैं। वहीं जंगल की दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट खड़े होते हैं और वो लोग ऑरा को महसूस कर रहे होते हैं कि जंगल के बीच क्या हो रहा है। उनमें से एक डिसाइबल कहता है, अरे यार ये कैसा भवंडर है, क्या ये चियॉन क्लैन के सबसे बड़े एल्डेस्ट मास्टर का डिक्लेरेशन है? वैसे ही उसके साथ वाला बंदा कहता है, पहले कपड़े छुपाने का काम पूरा कर लो, उसके बाद हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे। हमें रात का खाना शुरू होने से पहले कुछ काम खत्म करना होगा। जब लेडी के जहर से वो पूरी तरीके से हिल नहीं पाएगा और तो और इसके लक्षण नशे की तरह ही होते हैं, इसलिए एक फार्मासिस्ट भी इसको नहीं पहचान पाएगा। एक बार जब हम लोग सीन को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि ऐसा लगे कि वो नशे में एकदम धुत होकर बेहोश हो गया है, तो हमारा काम पूरा हो जाता है। इसी के पीछे खड़ा हुआ बंदा कहता है, भले ही वो क्लेम करे कि ट्रेनर्स ने मुझ पर अटैक किया था, तो एक निकम्मे आदमी की बात पर कौन विश्वास करेगा? उसका वेश भी एकदम परफेक्ट है। के बाद अगला वाला बंदा कहता है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमियांग हाँफते हुए एक जगह खड़ा होता है और उसके कपड़े फट चुके थे और वो कहता है, आप कहाँ चले गए? क्या आप अपने नेफ्यू को जान से मारने का इरादा रख रहे हैं? उसके बाद मोमियांग अपने मन में कहता है, द रिवर्स स्लैश स्कल्स की पावर तो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। अब उसके अंकल कहते हैं, क्या तुम अब द रिवर्स स्केल स्लैश और द ड्रैगन क्लॉ रेन की बीच की दूरी तुम समझ पाए? जैसे जैसे शॉट मैन शॉट चलाने में प्रोफेशनल होता जाता है तो उनको शॉट का ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कि वो शॉट उनके शरीर का कोई हिस्सा हो। ड्रैगन क्लॉ रेन इल्यूजन का फ़ायदा उठाती है। शॉर्ट बॉडी यूनिटी ये कल्पना करना भी असंभव था कि शॉर्ट बॉडी से अलग हो सकती है। जब वे लापरवाही से आगे बढ़ते हैं तब उनकी शॉट उनकी बॉडी छोड़ देती है। मोमियांग अपने मन में कहता है, तो यही है ड्रैगन क्लॉ रेन का सार, ड्रैगन क्लॉ रेन का आकाश। अब यहाँ पे उसके अंकल कहते हैं, हालांकि ड्रैगन क्लॉ रेन ज़्यादा सर्वशक्तिमान नहीं है, ये कभी कभी अलग अलग तरीके के उस्तादों के सामने विफल हो जाती है। मोमियांग आंख बंद करता है और अपने मन में रियलाइज़ करता है, ये मैं याद कर सकता हूँ, अभी ये सब मेरे साथ बीता है। अब यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं, हालांकि कुछ ऐसी चीज़ है जिसके झांसे में ये सारे उस्ताद भी आ जाते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो चीज़ क्या है? मोमियांग मनी मन सोचता है, मुझे दिख रहा है स्काई ऑफ रिवर्स स्कल स्लैश। मोमियांग उनकी बातों का रिप्लाई करता है, कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं, क्या तुम इसे कर पाओगे? मोमियांग कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं ये काम तुरंत कर सकता हूँ? हालांकि मैं बैंक्वेट मतलब खाने से पहले इसे अच्छी तरीके से सीख लूँगा। अब यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ जो तुमने अपने चियॉन क्लैन को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली है। मोमियांग भी एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं ये ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पर उसके अंकल अपनी शॉट को रखते हैं अंदर और कहते हैं, गुड। अब उसके अंकल जाते जाते कहते हैं, कुछ चूहों की वजह से आसपास की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गई है, मैं सबसे पहले बैंक्वेट में जाऊंगा। और अब वहाँ पर उसके अंकल चले जाते हैं। मोमियांग कहता है, नाउ देन, क्या हम इन चूहों के चेहरे देखेंगे? मोमियांग उन लोगों को नोटिस कर चुका था। मोमियांग अपने दांतों को पीसते हुए उनको देखता है। अब वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, धत तेरी की, क्या उसने हमें देख लिया? उसके साथ का बंदा कहता है, घबराओ मत, एक चियॉन क्लैन ट्रेनर्स तो चियॉन क्लैन में ही होंगे ना। जैसे ही वो थोड़ा सा सतर्कता कम करता है अपनी, तुरंत ही हम लोग पैरालाइज होने वाला जहर पिला देंगे और हम लोग को जो टांग सुहाई ने मिशन दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो तीनों मोमियांग के सामने आते हैं। उनमें से आगे वाला लड़का कहता है, हमें खेद है एल्डेस्ट यंग मास्टर, हम चियॉन क्लैन के स्टूडेंट्स हैं। हम अपनी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे और हम लोग ने गलती से आप दोनों को देख लिया, और अगर हमने आप लोगों को परेशान किया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। मोमियांग काफी लाउड वॉइस में
कहता है, बकवास, इन सड़े हुए ओल्ड फेसेस, तुम ट्रेनिंग करने और स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? अब वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। उसने सड़ा हुआ चेहरा कहा, क्या शुरुआत में ही हम लोग का इंसल्ट करना सही है? ये सचमुच इतना ज्यादा निकम्मा है। मो मयांग कहता है, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स के नाम याद कर लिए हैं, और तो और मुझे फेस भी याद है, तुम उनमें से एक भी नहीं हो। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, वैसे भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी की जरूरत थी, और जैसे जैसे हम लोग आपस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग कमीने कौन हो। अब वो लोग आपस में धीरे लफ्जों में बात करते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं बदला है और हम लोग की आइडेंटिटी का कोई प्रूफ भी नहीं है। पहले एल्डेस्ट यंग मास्टर को वश में करो, फिर उन्हें पैरालाइज होने वाला जहर पिलाओ। और अब हम लोग को यहाँ पर कुछ बताया जाता है। चियोन क्लैन एक मार्शल आर्ट फैमिली है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। किसी समय उनमें से सबसे एकांत जगह पर चियोन मुरियांग से हारे हुए ट्रेनर्स आवेश में आकर इकट्ठा होने लगे। उनमें नेओंग रियोंग भी था। नेओंग मैदान में भागते भागते अपने मनी मन सोच रहा होता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं अपनी शॉट जल्दी वापस ले आऊंगा। जहां दूसरी तरफ चा म्योंग हाक भी था, वो भी अपने मनी मन कह रहा होता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, रीमैच में विक्ट्री ही रिजल्ट होगी अगली बार मेरी। और वहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डिसाइबल आता है और चिल्लाते हुए कहता है, गाइस, हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हे नेओ रियोन, सुनो। अरे ट्रेनिंग में डूबे हुए दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो। अभी अभी एल्डेस्ट यंग मास्टर, और अब इतना जैसे वो बोलता है तभी सब लोग उसको घूर कर देखने लगते हैं और सब लोग कहने लगते हैं, क्या मतलब एल्डेस्ट यंग मास्टर, बताओ उनकी क्या खबर है? अब वो बंदा कहता है, तुम सभी लोग बदसूरत दिख रहे हो, अपने अपने कपड़े पहन लो, हम लोग को कुछ काम करना है। मैंने कुछ अभी अभी इनक्रेडिबल देखा। और अब हम लोग को जंगल के अंदर का दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डेस्ट यंग मास्टर मतलब मुमियांग उन बदमाशों से फाइट कर रहा होता है जो कि भेस बदल कर आए हुए थे। मुमियांग एक एक करके लोगों को धूल चटा रहा था, जिनमें से एक बंदा खांसते हुए उठता है और अपने मनी मन सोचता है, वह उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है। दरअसल वह दिन ब दिन और मजबूत बनता जा रहा है। ऊपर से एक तो ये बदकिस्मत तलवार, ये टैंग क्लैन के सबर से बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। भेस बदलने की कोशिश नाकाम हो गई। हमने एल्डेस्ट यंग मास्टर को कम समझा। मुमियांग उनसे कहता है, क्या अभी भी तुम लोग अपनी पहचान नहीं बताना चाहोगे? हालांकि मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। सामने से रिप्लाई आता है, किसी भी अंदाजे का क्या फायदा जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम कौन हैं। तुम हमारी पहचान कभी नहीं जान पाओगे। मुमियांग कहता है, प्रूफ माई फुट। इस समय टांग क्लैन के अलावा कौन कर सकता है ऐसा कुछ? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर कोई ऐसा सोचेगा। बस इतना ही काफी है। तुम कमीनों की वजह से शादी का समझौता रद्द कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सामने वाला बंदा हंसता है और कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप अभी भी बहुत भोले हैं। और अब मुमियांग कहता है, मुझे लगता है कि इस बार मुझे सफलता मिलेगी। मुझे गुड फीलिंग हो रही है और अब मैं फिर से आ रहा हूँ। रिवर्स स्केल स्लैश। सीन कटता है। हम लोग को टांग सोहाई के बॉडीगार्ड का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मनी मन को सोच रहा होता है, किसी चीज को देखते हुए। वक्त गुजरता जा रहा है। जैसे जैसे सूरज की परछाई ने अपनी जगह बदली है, तब से तब तक 45 मिनट का समय बीत गया। हालांकि एल्डेस्ट यंग मास्टर के पास भेजे गए 3 लोग अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या वो लोग अपने मिशन में फेल हो गए? और इस केस में मुझे पूरी तरीके से सबूत को नष्ट करना होगा। हमारे क्लैन के सभी मेंबर्स इसे नकारेंगे, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं होगा। अगर इसे दफना भी दिया जाए तो वे कुत्ते छोड़ेंगे और उनके लिए ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम भी नहीं जाया होगा। चियोन क्लैन के डिसाइबल्स वहां पर सामने से आ रहे थे और आवाजें आ रही थी। एक छोटे से रीजन से उन्होंने नौकरानी को मारने की कोशिश की। क्या वो लोग सचमुच पागल हैं? उनमें से एक डिसाइबल कहता है, मैंने सुना है उसके हिसाब से टांग क्लैन का यही कानून है, क्योंकि टांग क्लैन का जहर और हिडन वेपन्स पल भर में किसी की जान ले सकते हैं। और तो और ये जानने का मौका भी नहीं मिलता कि किसने कब और किस पर हमला किया। इसके लिए आप पहले से तैयारी नहीं कर सकते और बाद में पनिश भी नहीं कर सकते। टांग फैमिली का खौफ इतना ज्यादा है कि उन्होंने एक नया रूल बनाया है। वो रूल काफी खतरनाक और अजीब है। यानी उनके में परिवार के लोगों से मिलने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। अगर गलती से भी इसे किसी ने तोड़ा तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, चाहे वो गलती अनजाने में क्यों ना हो। सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा डरावना था कि हम उस टांग क्लैन के साथ फैमिली बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मास्टर की किस्मत होगी वही हम लोग की भी किस्मत होगी। ये चियोन क्लैन कैसे बोलूं, काफी कमजोर और नरम है, पर मुझे ये लगता है कि मुझे ये यही वजह से पसंद है। इसी बीच एक और डिसाइबल कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
चियोन क्लैन काफ़ी हद तक सही है अगर आप किसी आलसी और निकम्मे की तरह बिहेव करते हो, तो यहाँ तक कि एल्डेस्ट यंग मास्टर जैसे लोगों को भी इज्जत नहीं मिलती। उसके बगल वाला भी कहता है मुझे भी ऐसा लगता है चियोन क्लैन ने, या यूँ कहो कि सिर्फ चियोन क्लैन ही एक ऐसा है जिसने मुझे ट्रेनी के रूप में एक्सेप्ट किया। चियोन क्लैन काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वहाँ एक क्रेजी ट्रेनी है जिसने अपने बड़े मालिक की बात नहीं मानी, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। और अगर कोई और क्लैन होता तो अब तक उसकी लाश किसी गंदी नाली में पड़ी होती। और अब वही क्रेजी ट्रेनी नेउंग रियोंग कहता है फिर भी किसी और के क्लैन में ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। चेयोंग क्लैन को नीचा दिखाने की भी एक सीमा होती है। खैर, तुम्हारा मतलब ये है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर की हम लोग को मदद करनी चाहिए। अब वो बंदा नेउंग का रिप्लाई करता है, हाँ, फिलहाल के टाइम में एल्डेस्ट यंग मास्टर ही एक ऐसे हैं जो हम लोग के साथ खड़े हैं, जो टांग क्लैन का सामना कर सकते हैं, जो उनके खिलाफ टिक सकते हैं। बाकी सभी लोग मेहमानों का स्वागत करने में बिजी हैं, इसलिए खाली समय सिर्फ हम लोग के पास है। नेउंग कहता है लेकिन हम लोग उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। हाक कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये कुल की प्रतिष्ठा का मामला है। चलो सबसे पहले हम लोग एल्डेस्ट यंग मास्टर को ढूंढते हैं, तभी हम लोग प्लान बना सकते हैं। बाकी के डिसाइबल्स आपस में बात करते हैं। वो फिर से एक्टिंग कर रहा है, मुझे कुछ कारणवश उस पर भरोसा नहीं है। हाक आगे बढ़ते हुए अपने मन ही मन कहता है मुझे अच्छी लीडरशिप और परफॉर्मेंस देना होगा, तभी मैं कमांडर्स का भरोसा जीत पाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर को सौंप कर टांग कबीले मतलब टांग क्लैन में शामिल हो सकता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे अपने साथ एल्डेस्ट यंग मास्टर की ज़रूरत है। और अब हाक एक टांग क्लैन के वॉरियर को नोटिस करता है और अपने मन ही मन कहता है क्या ये टांग क्लैन का एक वॉरियर है। और वो वॉरियर उन तीनों लड़कों के कपड़ों को जला रहा होता है, यानी सबूत को मिटा रहा होता है। हाक अपने मन ही मन कहता है एक एकांत जगह पर आकर वो कपड़ों को जलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। वॉरियर उन सभी चीज़ों को नोटिस करता है और चियोन क्लैन का डिसाइबल उससे डरकर पीछे की तरफ बैठ जाता है। तभी 2 डिसाइबल और आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें आखिर क्या हुआ, तुम इतना आप क्यों रहे हो। जिसने उस वॉरियर को देखा था वो आगे घबरा कर बढ़ते हुए अपने मन ही मन कहता है वो आदमी छुप कर क्या कर रहा है, क्या मैंने उसे देख लिया। और इसका मतलब है कि अचानक से टांग क्लैन का वॉरियर ऊपर उछल कर आता है। हम मरेंगे। टांग क्लैन का वॉरियर उन दोनों को घायल करता है और अब जिसने उसे देखा है उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसकी जान लेने के लिए, और अपने मन ही मन कहता है उस आदमी ने मुझे देख लिया। टांग क्लैन के खिलाफ वो गवाही दे सकता है कि हमने एल्डेस्ट यंग मास्टर पर घात लगाने के लिए अपना भेष बदला था। मैं इसको जरूर मार दूंगा। वॉरियर उसको मारने के लिए अपनी शॉट को चलाता ही है, तभी नेउंग सामने आ जाता है और अटैक को ब्लॉक कर लेता है। टांग क्लैन का वॉरियर कहता है क्या एक मामूली ट्रेनी ने मेरी तलवार को रोक दिया। जहां दूसरी तरफ हाक अपनी शॉट को लेकर आगे बढ़ता है। वॉरियर उनको देखने के बाद कहता है आखिरकार तुम लोग ट्रेनी ही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग स्टूडेंट्स हो। एक चियोन क्लैन का डिसाइबल कहता है क्या वो हम लोग की तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है कि हम लोग इतने ताकतवर क्यों हैं, क्योंकि हम लोग कोई आम ट्रेनीज नहीं हैं। उस वॉरियर के सामने जो अपोनेंट है, जो एल्डेस्ट यंग मास्टर द्वारा कुचले जाने के बाद बिना कपड़ों के ट्रेनिंग ले रहा था, सिचुआन टांग अपने जहर की वजह से फेमस है, तो आखिरकार चियोन क्लैन किस वजह से फेमस है। ये हेवनली ड्रैगन और हेवनली फिनिक्स यूनिट की वो खतरनाक तलवारबाजी है जो उन्हें खुद कमांडर चियोन शॉक हाक ने सिखाई है। टॉप 10 ट्रेनीज में से सिर्फ 5 लोग यूनिट के लिए चुने जाते हैं और हम उन्हीं लोगों में से हैं। अब समझ में आया हम लोग की ताकतवर होने का राज, लेकिन हाँ, ये गधे उनमें शामिल नहीं हैं। टांग वॉरियर कहता है फिर भी तुम लोग अभी ट्रेनी ही हो, मैं तुम्हें एक्चुअल वॉरियर होने की पावर को फील कराऊंगा, इसलिए। तभी पीछे से वो दोनों डिसाइबल उठते हैं और कहते हैं तो चलो फिर देखते हैं कौन क्या कर सकता है, रियल में देखते हैं कि ताकतवर कौन है। टांग वॉरियर कहता है ये दोनों, इनको तो मैंने, क्या उन दोनों ने उसी टाइम उसे रोक दिया था। और अब सभी ट्रेनी मतलब स्टूडेंट्स उसको घेर लेते हैं और वो वॉरियर हंसते हुए कहता है तुम नवजात मतलब अभी पैदा हुए बच्चों को बिल्कुल भी अपनी जगह का पता नहीं है, आओ तुमको अपने और तुम्हारे बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अचानक से बाजी पलटती है। चियान मुयांग के लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ उस वॉरियर मतलब टांग क्लैन के वॉरियर को अपने कंधे पर उठाकर जा रहे होते हैं। उन लोगों ने काफी ज्यादा उसे मारा। तभी पीछे खड़ा एक डिसाइबल कहता है आह मेरा पेट, मैं हल्का होकर आता हूँ, तुम लोग चलो मैं बाद में आ जाऊंगा। और वो डिसाइबल्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं इसका भी कोई समय होता है, छी यार। वो बंदा जो हल्का होने का बहाना करके वहाँ पहुँचता है, यहाँ पर वो टांग क्लैन का वॉरियर सबूतों को जला रहा होता है, वहीं पर वो पहुँच जाता है और अपने मन ही मन कहता है इन कपड़ों में कुछ तो बात है, तभी उसने इसे जलाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो इसे मुझे अभी अपने पास रखना होगा, अगर मैं टांग क्लैन में शामिल हो जाऊं तो ये काम आ सकता है। अभी अचानक से आवाज़ आती है हेड ट्रेनी, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ है तो जल्दी से इधर आओ।
वो कहता है एक टुकड़ा ऐसा है जो निकलने से इनकार कर रहा है, तुम लोग चलो मैं पहुंच जाऊंगा। छी यार, ये कितना गंदा है, इसने हम लोग से ये सब क्यों शेयर किया। ली शॉक की भले ही निहायती बदतमीज इंसान हो, लेकिन वो एक बात में सही था। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी एल्डेस्ट यंग मास्टर को ढूंढना है। तभी उसको कुछ नज़र आता है, वो नोटिस करता है और अब अचानक से मुमयांग भी सामने की तरफ देखता है। सीन कटता है, हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है। पैट्रिच अंदर आ रहे हैं। पैट्रिच को देखते हुए सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, पैट्रिच सो एलिगेंट और हैंडसम है, मुझे ही उनसे शादी करनी चाहिए थी। ओ डियर, तुम अपना गरिमा मतलब डिग्निटी बनाए रखो। और दूसरी तरफ और लोग कहते हैं वो एक कड़ी हुई तलवार के समान है, वो सभी तलवारबाजों के लिए एक आदेश है। पैट्रिच कामली रिप्लाई करते हैं, मैं यहाँ आए हुए सभी खास मेहमानों और मार्शल आर्टिस्ट को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बैंकेट में आकर आप लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई। और बैंकेट शुरू होने से पहले, मतलब भोज शुरू होने से पहले, मैं किसी स्पेशल गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, यही है हमारे चियोन क्लैन के पैट्रिच, चियोन विगांग मतलब चियोंग मुरियांग के पिता। तभी आवाज आती है, सिचुआंग टांग क्लैन की लेडी यहाँ आ रही हैं। सभी लोग काफी हक्के बक्के थे और सब लोग आपस में बात करते हैं, क्या उसने अभी सिचुआन टांग क्लैन कहा? अगर वह सिचुआन टांग क्लैन की लेडी है। और अब तेज से आवाज आती है, द आइस फ्लावर टांग सोहाई का स्वागत है। उसको देखते ही साथी वहाँ आए हुए मेहमान आपस में बात करते हुए कहते हैं, लोग कहते हैं कि सिचुआन क्लैन की ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन ये चियोंग क्लैन में क्यों है? पैट्रिच कहते हैं, द चियोन क्लैन, ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पर इसलिए हैं सिचुआन टांग क्लैन से दोस्ती और भी ज़्यादा पक्की रखने के लिए। मैं अभी और इसी वक्त दोनों परिवार के बीच इस शादी के गठबंधन का ऐलान करता हूँ। इतना बोलते ही सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं, किसके साथ? क्या पैट्रिच एक नई वाइफ ला रहे हैं? पैट्रिच, कोई ऐसी बात करिए जिसका कोई मतलब हो। क्या पैट्रिच उस निकम्मे एल्डर्स यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं? चियोंग मुरियांग के चाचा भी काफ़ी शौक में थे और अपने सर को नीचे करके रखे थे, जहां दूसरी तरफ टांग सोहाई उसके मनी मन कुछ खुराफात चल रही थी। ये तो हो गया, अब जब पैट्रिच ने ऐलान कर ही दिया है तो अब इस निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। पैट्रिच अगल बगल कुछ देखते हैं और अपने मनी मन कहते हैं, यहाँ पर तो एल्डर्स की काउंसलिंग तो है ही नहीं, मेन फैमिली आखिरकार कब एकजुट होगी? और अब वो कहते हैं, एल्डर्स यंग मास्टर कहाँ है? मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि उसको यहाँ लेकर आओ, किसी भी कीमत में उसे यहाँ होना चाहिए। मैंने नौकरों को उसकी तलाश करने भेजा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो क्लैन की सीमा से बाहर है। टांग सोहाई का बगल में खड़ा हुआ बॉडीगार्ड कहता है, एल्डर्स यंग मास्टर अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए हैं। हमने प्रोटेक्शन के बहाने बाहर भी अपने लोगों को तैनात किया है, इसलिए एल्डेस्ट यंग मास्टर के आने की कोई संभावना ही नहीं है। पैट्रिच कहते हैं, दावत शुरू होने दीजिए। बैंक्वेट शुरू हो जाता है। पैट्रिच कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि बैंक्वेट को ख़त्म कर दूँ, क्या मुरियांग अभी तक नहीं आया है? वहाँ का गार्ड रिप्लाई करता है, जी पैट्रिच, यहाँ आए हुए सभी खास मार्शल आर्ट और आर्टिस्ट को, मेहमानों को भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे क्लैन के वॉरियर आपको सही सलामत घर छोड़ने जाएंगे ताकि आप लोग सही सलामत घर पहुँचें। तो ठीक है फिर। पैट्रिच उन लोग को घर जाने की आज्ञा दे ही रहे होते हैं, तभी बाहर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं, इसे ब्लॉक करो। और अब एक टैंक क्लैन का वॉरियर दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर की तरफ गिरता है और एक डीप वॉइस आती है, एक मामूली वॉरियर की हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? पैट्रिच और मुरियांग के चाचा टांग सोहाई और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और अब आवाज़ आती है, निकम्मे एल्डेस्ट यंग मास्टर आ गए हैं। पैट्रिच कहते हैं, ये सब शोर शराबा क्यों है और वो कौन है? उसके पीछे वाले जितने लोग हैं वो क्लैन के ट्रेनी जैसे दिखते हैं। रेयोंग कहता है, मुझे ऐसी लापरवाही की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एल्डेस्ट यंग मास्टर सठी आ गया है। वहीं एक डिसाइपल कहता है तेज से चिल्लाते हुए, सभी लोग अपनी तलवार म्यान में डाल लो, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चियोन क्लैन के एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं। पैट्रिच कहते हैं, एल्डेस्ट यंग मास्टर कौन? क्या तुम बता रहे हो कि ये जो दुबला पतला नौजवान है ये एल्डेस्ट यंग मास्टर है? अब उसके बगल में खड़े हुए चियोंग मुरियांग के चाचा पैट्रिच को बताते हैं। पैट्रिच ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अपने मनी मन कहते हैं, मुझे यहाँ से गए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे और इतने कम समय में वो इतना कैसे बदल गया? आखिरकार हुआ क्या? मुमियांग पैट्रिच के सामने था। पैट्रिच कहते हैं, एल्डेस्ट यंग मास्टर बताओ इतना ज़्यादा वायलेंस का रीज़न क्या है? मुमियांग कहता है, मुझे पैट्रिच से कुछ कहना है। बोलो क्या कहना है? मुमियांग अपने मनी मन कहता है, यहाँ के सरफेस को देखकर लगता है कि इन्होंने मेरी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है, तो सबसे पहले मुझे इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना होगा।
कृपया मेरे एंगेजमेंट को रद्द करिए। जैसे ही मुमियांग इतना कहता है तभी वहाँ शोर होने लगता है। क्या वो कह रहा है कि वो पैट्रिज के फैसले को अस्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि उसे शादी नहीं करनी, ना एंगेजमेंट करनी है। पैट्रिज कहते हैं अपनी रिजाइन को एक्सप्लेन करो। आज टांग क्लैन ने मेरी मेड फुलियांग को जान से मारने की कोशिश की और ये इंसिडेंस चियोन क्लैन के बाहर ग्राउंड में ही हुई। इसके अलावा जब मैंने इन्हें रोकना चाहा और मैंने अपनी इन्हें पहचान बताई कि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ, तब भी ये लोग नहीं रुके। इन लोग ने मुझ पर भी अटैक किया और जब मैं टांग क्लैन के स्काउट वॉरियर से लड़ रहा था तब तांग सुहाई ने उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी मेट को जहर दे दिया। वुलियांग की जान इस समय खतरे में है, वो पॉइजन से सफ़र कर रही है। टांग सुहाई चिल्लाती है और कहती है ऐसा इसलिए हुआ कि उसने मुझे छुआ और मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसे हमारे टांग क्लैन के कानून के हिसाब से दंडित किया गया था। क्या तुम सचमुच में एक मामूली नौकरानी के लिए इतनी हद तक जा रहे हो? मुमियांग कहता है वो यहाँ पर सिर्फ एक मेड नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हमारे लोगों में से एक है। पैट्रिज अपने मन में सोचते हैं मुझे इसके बारे में पहली बार पता चल रहा है। एल्डेस्ट यंग मास्टर की सारी रिपोर्ट्स को इसी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मैं कुलपति होने के नाते टांग क्लैन के सारे लॉ से वाकिफ़ हूँ। मैं इसका सम्मान करता हूँ और मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि हमारी नौकरानी ने ये सब किया और हमारे क्लैन के पास कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग टांग क्लैन के कानून का उल्लंघन करें। इसलिए मैं नौकरानी से संबंधित मामलों को मुद्दा नहीं बनाऊंगा। मुमियांग उनकी बात सुनता है और कहता है लेकिन पैट्रिज यंग मास्टर को कहते हैं एल्डेस्ट यंग मास्टर, नौकरानी के साथ जो हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन इस वजह से हमने दोनों क्लैन के बीच फैमिली संबंध विवाह उसको ख़त्म नहीं कर सकते। पैट्रिज की ये बात सुनने के बाद जो टांग सुहाई होती है उसके फेस पर एक स्माइल दिख रही थी। पैट्रिज कहते हैं लेकिन क्या यह जानते हुए भी कि इवा चियोन क्लैन का सबसे बड़ा एल्डेस्ट यंग मास्टर है, तब भी आपने तलवार से उस पर हमला किया? और हाँ, ये एक ऐसा मामला है जिससे सगाई रद्द की जा सकती है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना लेडी टांग। इतना सुनने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर के मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी उत्पन्न होती है और वो कहता है यस। लेडी टांग अपनी बातों से पलटते हुए कहती है ऐसा नहीं हुआ, ये एक बस महज एक ड्रामा था जो कि मेट के सामने रखी गई तलवार उसके सामने एल्डेस्ट यंग मास्टर के खड़े होने का कारण, इसी सब कारण से ये हुआ था। पीछे से मुमियांग के साथ खड़ा हुआ डिसाइबल ही कहता है ये सब झूठ है, मैंने जो देखा वो एकदम सच था कि इन लोगों ने सिर्फ एल्डेस्ट यंग मास्टर को ही निशाना बनाया। लेडी टांग कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो डिसाइबल कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेडी कहती है क्या तुम एल्डेस्ट यंग मास्टर के साथ कोई साजिश रच रहे हो और झूठ के सहारे उसका बचाव कर रहे हो? और अगर तुमने इस बार फिर झूठ बोला तो मैं तुम्हें ही इसका जिम्मेदार ठहराऊंगी। वो न्योंग के साथ खड़ा होता और कहता है झूठी गवाही, ये क्या, मुझे तो डर लग रहा है। इसी बीच मुमियांग कहता है क्या तुम लोग उसके साथ बाहर ही खेलने वाले हो, उन लोगों को अंदर लेकर आओ। अब न्योंग उन सबको घसीट कर अंदर लेकर आता है और जमीन पर पटकता है। टांग सुहाई ये सब देखती है और शौक हो जाती है। ये सब वही हैं जिन्होंने ट्रेनर्स की ड्रेस पहनी और उनका भेष अपनाया और तो और एल्डेस्ट यंग मास्टर पर पॉइजन का यूज़ करने का प्लान किया। पैट्रिज कहते हैं क्या कहा तुमने अभी? अब वो बताता है उनके पास कोई दवा थी एक बोतल में और हम लोग ने उनको पीने के लिए कहा वो बोतल को, और वो सब तुरंत नशे में हो गए। और ज़मीन पर पड़ा हुआ आदमी कहता है मेरा चेहरा सड़ रहा है, अब तो मैं शादी भी नहीं कर सकता, मुझे मेरी जवानी वापस दे दो। नेओ कहता है इन लोग ने एक प्लान बनाया ताकि एल्डेस्ट यंग मास्टर उसमें शामिल ना हो पाए, बैंक्वेट जो आपने रखा है। इस सीरीज़ को यहीं पर रोकते हैं, बाकी का पार्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब ये आ जाएगा। अभी जितना भी आया था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप कर देना और बताना कि कैसी है ये मानवा। तब तक के लिए